जरा किसमें कितना है दम। स्टम्प्स सचिन भाई हेलो, टीमों से अनुरोध है जल्दी से आ जाएंगे। हमारे बीच आज की एम्पायर भी आ चुकी है, मैडम पूजा गुप्ता जी। टोटल 1 मिनट दे रहा हूं मैं, जल्दी से आ जाओ। लाइन से खड़े हो जाएंगे जो टीमें जो खेलने के इच्छुक थे, जो आ चुके हैं। लाइन से आ जाएंगे। और बस इतना ही है, मेरे पास बहुत ज्यादा नाम आए हैं। और कोई नहीं है, बस इतना ही है खेलने वाले। 1 मिनट दे रहे हैं हम। ऑरेंज टीम स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे लाइन से। चेक। हेलो, चेक। मेरे राइट साइड एक टीम आ जाएगी, लेफ्ट साइड एक टीम आ जाएगी, जल्दी। यस, एकदम ऐसे ही दौड़ के आना चाहिए, ये वार्म अप है। काना भैया, यहाँ पर उपस्थित सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान कुछ ही समय में चालू होगा। सभी राष्ट्रगान जब चालू हो तो उसके मान पे खड़े हो जाए। हाँ, 2 मिनट अभी बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। रेडी बोलो भैया, माइक राष्ट्रगान रेडी, स्टार्ट। हाँ, 1 मिनट उसको जान दे भाई, कैमरे वाले को। हाँ भाई, रुक जा, जल्दी दौड़े। सभी से निवेदन है, राष्ट्रगान
शुरू होने वाला है, सब खड़े हो जाएं। दीप्ति भाभी नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा वो नहीं, वो देखो उधर उधर स्क्रीन में अभी वो सेट कर देगा उसके बाद। दीप्ति भाभी दौड़ के आ जाएं, राष्ट्रगान शुरू होने वाला है। टीम रेडी, 2 मिनट। ऑल सेट, चालू करें भैया। वंदे वंदे। और इसी के साथ आगाज होता है फाइनल का। सभी का धन्यवाद। यहाँ 11 ही है अभी तक। बस इतना ही है, मेरे पास बहुत नाम आए थे। नहीं, ऑन द वे, मून द वे। नहीं आई है। चलो अपन कुछ डिवाइड करेंगे क्योंकि अपने को एक मिला जुला गेम करना है। और कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे। कुर्सी पार से, दुरुक से सॉरी है, दुर्ग वाले ये है, तो आप दुर्ग से हैं, ठीक है। अपन यहां 11 हैं इधर, और इधर 16 लगभग 17 हैं, ठीक है। 3 3 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 3 आप लोग को मैं उस टीम में भेजूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, नहीं थोड़ा सा, नहीं नहीं वैसा मत सोचो। हाँ बेटा, ये 3 को वहां दे दो, 2 उधर आ रहे हैं, खत्म करेंगे, 2 उधर आ रहे हैं। मैं मानता हूं आ रहे हैं, मेरी बीबी भी नहीं आएगी, नहीं खेलेगी, ठीक है ना। सही है, आप ये मत बोलो आ रहे हैं, टाइम अपन बहुत लेट है। चलिए, इसके अलावा कोई भी नहीं खेलेगा। हाँ ठीक है, चलो प्लीज आप में से कोई 3 जन मुझे चाहिए। आप लोग मैनेज कर लीजिए, है ना। कोई भी आपको जैसे 12 है, 12 है, 13 हो गए।
ये जो दीदी हैं अभी आई हैं लास्ट, मरून कोट सूट पहनी है जो, प्लीज आप नहीं खेल पाएंगी। टी शर्ट का हमने कमिट किया था। दीप्ति भाभी भी बेचारी खेलना चाह रही थी लेकिन उसको बाहर कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए एक बार आप अपना गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 8 9 10 11 12। आप जल्दी से मुझे बताएंगे कौन उधर जा रहा है। 3 भेज, 2 भेजो अभी, फिर अपन एक बार काउंट कर लेंगे। महाराज इसके बाद आपको इधर जाना है महाराज। महाराज दीप प्रज्वलन, महाराज दीप प्रज्वलन। अरे करवाओ ना। टांक, छोटी टांक, जानता हूं, छोटी टांक बोला मैं, नाम नहीं याद है। चलिए ये 2-3 नए सदस्य दिख रही हैं। आप करवा लो, माइक दो ना, वहां लगे पूजा पाठ। यहाँ से ग्राउंड से सभी एक्स्ट्रा मैन बाहर हो जाएंगे। मेहरबानी करके ग्राउंड खाली करिए जल्दी। दीप प्रज्वलित करવાનું છે, ચાલો। અરે ભાઈ મને હું કરાય? દીપ ભગવાન નું દીપ પ્રજ્વલિત કરવાનું છે। ચલ ચલ તો માજા બસ બબલો क्या मैं करवा रहा हूं, उनको चाहिए लो। चलिए आज के शुभ मैच की शुरुआत भगवान का स्मरण करके बोलो श्री गजानंद गणपति महाराज की जय। मामा तिलक करेंगे, मामा तिलक भगवान को करवाएंगे। हरे उम्मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः नमो नमः। दीप चालू करवाइएगा। जलाराम बापा के फोटो में तिलक कर देंगे काना भाई। हरे ओम मः कुमकुम कामना दिव्यम सर्व कामना यह संभवम अति उत्तम सुमनोहरम प्रतिग्रहीतम परमेश्वराय नमो नमः। एक एक दीप आप लोग प्रज्वलित कर लेंगे। सभी लोग एक एक दीप प्रज्वलित कर लेंगे। हरि ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते श्री कल्याणम पुण्य कल्याणम शुभ शुभ कल्याणम अस्तु नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय
नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए श्री गजानंद गणपति महाराज के। बोलो श्री जलाराम बापानी, सरस्वती मात की जय। चलिए मैदान सज गया है और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश महाराज। और आज के फाइनल में देखिए आतिशबाजी अभी से चालू हो चुकी है। आतिशबाजी होना चालू हो चुकी है अल्पेश भाई। हाँ जी, वुमेन एम्पावरमेंट, आज महिलाओं का मैच है, नारी शक्ति। सचिन भैया से निवेदन है थोड़ा स्टार्ट जल्दी करवाएंगे। सचिन भैया मैच थोड़ा जल्दी चालू कराएं ताकि फाइनल समय से चालू हो सके। सकल गुजराती समाज द्वारा आयोजित जीपीएल सीजन 3 और आज आनंद मेला, आप सभी से निवेदन है कि आइए और इस आनंद मेले का लुत्फ उठाइए। आज दुर्ग डायनामाइट वर्सेस दुर्ग लोहाना वॉरियर्स, दोनों ही टीम बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करती हैं और दोनों ही टीम ने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। आज देखना होगा कौन अपना और अच्छा प्रदर्शन देता है। हेलो, दोनों टीम की कैप्टन टिया सरवैया और काजल सेजपाल दोनों सामने हैं। थोड़ा सा ये एंगल खाली करेंगे। कॉल्स कौन करेगा? हेड्स टेल्स? आप कॉल करेंगे, क्या बोलना चाह रही हैं? हेड्स हेड्स। वो भी नहीं मालूम है तो। हेड्स। बधाई हो, आपकी टीम ने टॉस जीता है। आप लोग, बॉलिंग। ये टीम ने बॉलिंग चूज किया है, बधाई हो। जल्दी से आप लोग फील्ड पे लगेंगे तुरंत। आप दो ओपनर जल्दी दे दो। ठीक है, आप लोग के लिए मैंने बताया था, रूल सुन लीजिए, एकदम नए नए नियम है, अंतरराष्ट्रीय में भी आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा। जो अंदर की 30 यार्ड के अंदर की जो ये रूल होती है, ये आपका चौका है, बस आप बाहर जा रही हैं। आप ये 30 यार्ड मैच है। दो ओपनर कौन है आपके? आ जाइए जल्दी। ओपनिंग पे आ रही है टिया, टीम की कैप्टन, और सोनम। एक टीम इधर बैठ जाएगी, एक टीम इधर बैठ जाएगी। आप लोग टीम वाले इधर आ जाएं, इधर आ जाओ, ये वाली साइड, ये वाली साइड। आपको 2 टिप, एम्पायर भैया लोग आप भी आ जाएंगे, हमको सपोर्ट लगेगा। हमारी लेडीज एम्पायर श्रीमती पूजा गुप्ता जी आ गई हैं, और हमारे दोनों एम्पायर लेग बाय की जो लेग एम्पायरिंग करेंगे भैया लोग, आप भी आ जाएं।
चलिए, दोनों टीम मैदान में पहुंचकर टॉस करा चुकी हैं और पूरा ये मैदान ये इनर Women in blue हो सर्कल चुका जो है। है वो आपकी बाउंड्री है, आप ध्यान दे लें, इनर सर्कल बाउंड्री है। सब लोग बाहर हो जाइए। अब सिर्फ मैं, ऐसा इंटरराष्ट्रीय मैच रहेगा कि मैं अंदर खड़े होकर कमेंट्री करूंगा। हम जितने भी वहां जेंट्स खड़े हों कृपया लाइन के बाहर आ जाएं। आप लोगों से अनुरोध है, जितने भी जेंट्स हो सब बाहर आ जाएं ताकि मैच को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। हमारे कमेंट्री पे जतिन नथवाणी जी, हम स्वागत करते हैं आपका जी, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। एम्पायर आप अपने फील्ड पे खड़े हो जाएं, इशारा करेंगे और कान्हा भैया दौड़ के बाहर हो जाएंगे। टू टिप अलाउ है, सुर्री नहीं होनी चाहिए, टू टिप अलाउ है। इलेक्ट्रिशियन जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। इलेक्ट्रिशियन भी हमारे बिजली विभाग के इलेक्ट्रिशियन भी जहां कहीं भी हो ओ बॉलिंग के लिए आ रही हैं, नाम बताइए। तारा पटेल, कुर्सी पार से तारा पटेल। दोनों एम्पायर हो भैया, साहू जी। चलिए आप लोग सब ग्राउंड से बाहर हो जाइए, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो लोग मैं बाहर आ अंदर ही जाएं। रहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आयोजक अंदर रह सकते हैं। बैटिंग करने उतरी हैं टिया और सोनम, दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। ऐसा बताया गया है यहां से कि दोनों बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और ये पहली बॉल और ये बहुत ही प्यारा शॉट और ये ऊपर से बहुत और- बढ़िया स्ट्रोक और बॉल को ढूंढते हुए सब लोग बीच में मारा है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बहुत ही यही बढ़िया। रोमांच दिखेगा आपको। और यही दिखना भी चाहिए, जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है एकदम बॉल के पीछे भागते हुए। वाइड की नहीं है, वाइड की नहीं है, और ये आपको wide ball हर नहीं बॉल है। को मारना है लेकिन एक लेंथ तक। एक्स्ट्रा रही तो वाइड देंगे। और ये बहुत ही बल्ले का कनेक्शन और ये चौका जाती हुई गेंद रोक लिया है। उतनी ही अच्छी फील्डिंग भी दावड़ा मैडम ने बहुत अच्छी फील्ड की, आरती दावड़ा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं और ये उठा के मारा है और ये 4 रन की तरफ आती हुई बॉल और ये 4 रन। नैना दावड़ा जी मिसफील्ड हुए, बहुत अच्छे नैना दावड़ा जी के, लेकिन पीछे निधि मेहता जी दौड़ के कवर किए हैं। स्कोरर बहुत ही अच्छी शॉट। अभी तक 5 रन हो चुके हैं 4 गेंदों में। बहुत बढ़िया। 6 रन, माफ कीजिएगा 6 रन, 6 रन। और ये 6 बहुत की ही उम्मीद है प्यारा शॉट और ये लेकिन 4 4 रन। बहुत बढ़िया। अभी से मुझे लग रहा है क्या ये जो दूसरी टीम है वैशाली नगर की, क्या ये ऐसे शॉट लगा पाएगी, ये वक्त बताएगा। और बहुत ही प्यारा शॉट मैदान की तरफ। और ये थोड़ा फील्ड में परिवर्तन, फील्ड करते में हुए। परिवर्तन, फील्ड में प्रिंसेस पाल जी परिवर्तन इधर हुआ की है। कमान से संभालते हुए। और ये बहुत बढ़िया, और ये बहुत उतनी बढ़िया अच्छी रन आउट fielding का भी। मौका है लेकिन ओवरथ्रो की है, ओवरथ्रो की काउंट की जाएगी। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बहुत ही अच्छी बॉलिंग। पीछे का सर्कल पूरा खाली है, आप बैट्समैन ध्यान देंगे तो पीछे कट करके आपको रन अच्छे मिलेंगे। तारा पटेल के बाद अब अगला ओवर लेके आ रही है आरती दावड़ा। अगली बॉलर है
थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं बॉलिंग में, ऐसा लग रहा है कुछ असंतुष्ट हैं। एक बॉल शेष रह गई थी, एक बॉल शेष इस ओवर की, एक बॉल शेष। और ये बहुत बढ़िया प्लेट मारा। उतनी अच्छी क्षेत्र रक्षण भी किए हमारे फील्डर ने वहां पे। ओवर की समाप्ति इसी के साथ, एक ओवर में 11 रन बिना किसी नुकसान के। और ये बहुत अच्छा स्कोर रहा। ये 6 ओवर का मैच है, थोड़ा स्पीड से खेलेंगे अपन। चलिए अपन लेट चल रहे हैं। 5 ओवर शेष है इस इनिंग में। और ये उठा के मारा है, बहुत बढ़िया फील्डिंग। बहुत ही बढ़िया, एकदम कदमों का इस्तेमाल किया, जैसे बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल बैटिंग के समय करता है, वैसे फील्डिंग में की गई है। कदमों का इस्तेमाल करके इस बॉल को रोका है। और ये देखना है 4 रन। 4 रन, एकदम फील्डर के हाथ के बगल से जाती हुई बॉल। शायद बॉल ने अपना निर्णय पहले ले चुका था कि वो बाउंड्री पार जाएंगे, और वही हुआ। बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। बहुत बढ़िया स्कोर चल रहा है, और ये एक उठा के मारा है, और ये 6 रन। गेम का पहला छक्का। 6 रन सीधा सीमा रेखा के बाहर, चांद की तरह एकदम बॉल को चांद की तरफ पहुंचाया। बहुत बढ़िया। ये 3 टप नहीं होनी चाहिए, ये डेड बॉल है। 21 रन अब तक स्कोर हो चुका है। अगला जो फाइनल मैच है, क्या इतनी स्पीड से रन बनाएगा? 1 ओवर 3 बॉल पर 21 रन, मात्र 9 गेंदें घटित हुई और अब तक 21 रन आ चुके हैं विमेंस टीम के बैट से। और ये एक और चौका। प्यारा चौका, कोई चांस नहीं इस बॉल को क्या रोकने का। पपुड़े हल्ला कर रहे हैं, मजेदार। 25 रन, एक और सब लोग बाउंड्री से पीछे बैठ जाएंगे, बाउंड्री से सब दूर हट जाएंगे, सब लोग पीछे बैठेंगे, पब्लिक को हटाएंगे, सब लोग पीछे हट जाएं भैया, सब लोग पीछे हट जाएंगे थोड़े से। शॉट मारने की कोशिश, लेकिन सही की समाप्ति। लास्ट बॉल। इस तरफ से भी भैया लोग थोड़ा पीछे हट जाएंगे, थोड़ा सा गैप देंगे। और ये एक और छक्का, बहुत महंगा ओवर साबित होता हुआ। 2 ओवर पर अब तक 31 रन आ चुके हैं। आपके लिए एक और है, बेबी ओवर का भी इसमें ऑप्शन रखा गया है। 3 बॉल के बाद आप चाहें तो बेबी ओवर दूसरे को भी करा सकते हैं। अगर कोई बॉलर असमर्थ है फेंकने में 3 बॉल के बाद, तो बेबी ओवर दे सकता है राजानी जी के, राजानी जी जो फील्डिंग पे खड़े हैं, उनके पीछे जो चौहान जी, आप लोग थोड़ा सा बाउंड्री से और पीछे हट जाएंगे, सब लोग पीछे हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ग्राउंड से थोड़ा दूर हो जाइए। ये डेड बॉल है, डेड बॉल। आप સૌથી अनुरोध जी बाउंड्री પાસે ઉભા છે, થોડુંક થોડુંક સાઈડ થઈ જાય ताकि फील्डर ने फील्डिंग करवानो मौको મળે। और ये एक और वाइड नहीं है, शायद वाइड नहीं है, ये बॉल है। 2 ओवर 1 बॉल पर 35 रन। बहुत बढ़िया, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करेंगे, मुझे मालूम था। अच्छी 32 यादव रन, मैडम माफ कीजिएगा, बहुत अच्छी फील्डिंग की है। 31 और 32 रन 2 ओवर 2 बॉल पर। बहुत ही शानदार खेल रहे हैं दोनों, अपनी टीम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वैशाली नगर को गेम हाथ में रखना होगा तो एक आध विकेट लेना जरूरी है। दोनों अच्छी बैट्समैन हैं। और ये एक और चौका, बिल्कुल निराश हैं बॉलर। ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल खेल के आई है और इसे अभी वुमेन्स आईपीएल हुआ था, उसके लिए सिलेक्शन अपने को करवाना है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है टिया सरवैया। और 36 रन 2 और 3 गेंदों पर। और ये कैच छूट गया, मिसफील्ड हुए, कैच छोड़ दिए।
बस ऐसा ही आप करेंगे तो गेम आपके हाथ से छूटता जाएगा, आपको ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। और ये 6 रन। बहुत ही बढ़िया, शानदार बैटिंग का प्रदर्शन। 2 ओवर 5 बॉल पर 42 रन आ चुके हैं अब तक। और ये कैच छोड़ दिया। नहीं, बहुत नहीं। बढ़िया, अपने टीम के लिए चौका बचाया और कैच भले ही छोड़ दिए लेकिन रन कहीं नहीं दिए। 3 ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। काफी शानदार बैटिंग देखने मिली अब तक। और बहुत ही बॉलर हैं, सोनू जी आई हैं अगली बॉलिंग के लिए, डेड बॉल है। और जलाराम वॉरियर्स के कैप्टन वरुण मैदान में पहुंच चुके हैं। और ये डेड ये बॉल। एक बॉल और ट्राई करेंगे वरना इनका डिसमिस करेंगे अपन ओवर। चलिए 3 ओवर के बाद 42 रन हो चुके हैं। ये भी बॉल काउंट नहीं होगा, ओवर चेंज किया जाए, बॉलर चेंज हो रहे हैं। बॉलर को चेंज किया गया है 2 बॉल डेड होने के बाद। आरती पटेल जी आई हैं बॉलिंग पे और बहुत बढ़िया मौका देख के मारे। फाइन लेग की तरफ इस बाउंड्री को पार किया। ये तो बड़ी बाउंड्री भी पार हो चुकी, इसको आप 8 रन भी गिन सकते हैं वैसे, पर नहीं, ये नियम नहीं है, इसलिए इसे 4 रन ही गिना जाएगा। 46 रन, 3 ओवर 1 बॉल, 46 रन। ये ओपनर बैट्समैन ही पूरा ओवर खेल के खत्म करना चाहेंगे। फटाफट बॉल डालेंगे, लेट करने पर और मैच छोटा किया जाएगा। फाइन लग जाएगा। ये 4 और इसी 4 के रन। साथ 50 रन पूरे होते हुए बैटिंग टीम के 3 ओवर 2 बॉल 20 गेंदों में 50 रन। और अच्छा खेल रहे हैं। थोड़ा सा वैशाली नगर टीम को फील्डिंग और बॉलिंग दोनों में विशेष ध्यान देना होगा। इस मैच को आगे ले जाना है अपने तरफ, तो अपने तरफ खींचने के लिए इस मैच में थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी भाई। ये आईपीएल से भी बड़ा स्कोर खड़ा हो रहा है और ये एक और चौका। जहां बॉल जा रही है सिर्फ चौका जा रही है, जहां जा रही है चौका जा रही है। 54 रन हो चुके हैं, फील्डर के हाथ में नहीं आ रही है। बॉलिंग करिए जल्दी, टाइम विलंब हो रहा है। चलिए इसके बाद बहुत ही रोमांचक मैच देखने में आएगा आपको। ओवर कितने हो गए हैं? 3 ओवर 3 बॉल, बेबी ओवर अगली आ रही है 54 प्रिंसेस एजपाल। और ये डेड बॉल है। कि ये विकेट पे जरूर लगी है। थर्ड टप स्टंप पे लगता तो आउट देते, आपका 4th टप स्टंप पे है। ये डेड बॉल है। विकेट पर जरूर लगी थी पर ये बॉल नहीं है। ये बॉल मानी जाएगी, वाइट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें मानी जाएगी। आपको आना पड़ेगा खेलने बॉल तक। और ये वापस डेड बॉल, एक बॉल के बाद एक डेड। 3 ओवर 4 बॉल पे 54 रन, काफी अच्छा स्कोर खड़ा कर चुके हैं अब तक। चलिए थोड़ा पिच बड़ा है, इस वजह से भी बॉल छोटी हो रही है। इसका कोई उपाय नहीं है, आप 2 बॉल और जैसे तैसे जल्दी करेंगे। जी बिल्कुल, चिंचू भैया थोड़ा फास्ट कराए मैच को। और ये एक और बॉल और एक और बाउंड्री, एकदम पैर के नीचे से बॉल जाती हुई। 4 रन, 3 ओवर 5 बॉल पर 58 रन हो चुके हैं अब तक। काफी बड़ा लक्ष्य
वैशाली नगर की तरफ से पपुड़े नहीं बज रहे हैं, हल्ला नहीं हो रहा है क्योंकि इतने रन बन रहे हैं। 58 रन। डीजे वाले बाबू थोड़ा गए हैं, आ रहे हैं 2 मिनट में, फिर उसके बाद बिल्कुल गाना बजेगा। और 3 ओवर 5 बॉल पर 58 रन, काफी बड़ा स्कोर हो चुका है। लगभग 15 रन प्रति ओवर के गति से रन बन रहे हैं। ये फाइनल से भी अच्छा मैच लग रहा है मुझे जी, क्योंकि ये फाइनल वाले दिन हो रहा है। फाइनल वाले दिन हो रहा है, इसलिए फाइनल वाले दिन से अच्छा लग रहा है। फाइनल टीम दुर्ग डायनामाइट और दुर्ग लोहाड़ा वॉरियर्स, समय से आप लोग मैदान में आ जाएं डेड बॉल, ताकि हम इस मैच को थोड़ा जल्दी चालू कर सकें। दोनों के कैप्टन से अनुरोध है वो अपनी टीम को लेकर स्टेज के पास अपनी टीम को लेकर आ जाएं। अगली आ रही है परी पटेल। बहुत बढ़िया, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, बिल्कुल फील्डिंग पे भी ध्यान देना होगा आपको। स्ट्रेट गेंद बल्ले पे लग रही है और चौका पे निकल ही रही है। एकदम सब लोग से अनुरोध है पीछे हो जाओ, सभी से अनुरोध है पीछे हो जाओ। पब्लिक एकदम को सपोर्ट दो। सीधा एकदम तीर की तरह सीधा चौका मारा है और ये बहुत ही अच्छा मौका है। नहीं नहीं नहीं, ये बॉल छूट गई, छिटक गई और ये बॉल हाथ से निकल गई। 3 ओवर 4 ओवर 2 बॉल पर 65 रन, मात्र 10 गेंदें बची हैं अब। और ये आगे निकल के मारे हैं, बहुत बढ़िया। परी पटेल काफी अच्छा बॉलिंग करती हुई अब तक, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रही है ये। 3 बॉल फेंक चुकी हैं, एक और मात्र एक चौका आया इनकी बॉल पर और उठा के मारा है सीधा ग्राउंड के बाहर, छक्का, गगन चुंबी छक्का पड़ा है ये। एकदम बॉल तीर की तरह सीधी बाउंड्री के पार जाते हुए, और ये 1 रन, बहुत बढ़िया। और ये रन आउट हो सकता है। 5 बॉल 1 बॉल शेष इस ओवर की, और इसके बाद आखिरी 1 ओवर। और ये उठा के एक और मारा और मिस फील्ड हुए। 4 रन। चौके के साथ इस ओवर की समाप्ति। 66 रन 5 ओवर के नुकसान पर, सॉरी 5 ओवर का नुकसान हो गया है हमारा, ऐसा लग रहा है जैसे बोल रहे हैं। 72 हो चुका और एक और बॉल डॉट होती हुई। 5 ओवर 1 बॉल पर 72 रन। और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, 6 रन, बहुत बढ़िया। डीजे वाले भैया जहां कहीं भी हो, जल्दी से गाना बजा दे भाई, गाना बजा दीजिए भैया। बहुत बढ़िया बॉल किए हैं तारा पटेल जी ने। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया बॉल, और ये उठा के मारा है। 4 रन। आप लोग कैच लेने का सोच रहे हैं, आप लोग बॉल रोकने का सोचें। एक 5 ओवर 3 बॉल पर 82 रन्स, और ये काफी अच्छा स्कोर, बहुत बड़ा स्कोर, बहुत बढ़िया बॉल। और एक और बॉल मिस होती हुई। स्कोर 82 रन्स 5 ओवर
बहुत balls. बड़ा लक्ष्य रखे हैं। अगर आपको खेलना होगा वैशाली नगर को अच्छे से तो पहले ही ओवर से ध्यान रखना है। लास्ट बॉल है इस ओवर की, इस इनिंग की। और ये बहुत बढ़िया जरूर किया पहली है। सफलता। पहली और आखिरी सफलता। ये ओवर की समाप्ति 6 ओवर में, ये पहली और आखिरी सफलता थी। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से फील्ड पे आ जाएंगे। आप लोग थके नहीं हैं क्योंकि आप लोग खेले नहीं हैं। बहुत बढ़िया किया सरवैया का, एक बहुत बढ़िया शॉट रहा, बहुत अच्छा। फोर का टारगेट है, 83 का टारगेट है, माफ कीजिएगा 83 रन का टारगेट। और दोनों ही जलाराम सुपरस्टार्स गर्ल्स टीम चलिए, के जो जल्दी बैट्समैन हैं वो फटाक से अपना बैट पकड़ के पिच पे आ जाएं। दोनों दुर्ग जला लोहाना महाजन, लोहाना वॉरियर्स और दुर्ग डायनामाइट, दुर्ग डायनामाइट्स के दोनों कैप्टन जल्दी आ जाएंगे टॉस के लिए। दोनों ही। चलिए जल्दी से दोनों कैप्टन टॉस के लिए आ जाएंगे। एक एक अपने टीम के मेंबर को भेज देंगे अगर कोई मौजूद ना हो तो, दोनों कैप्टन, क्योंकि बैटिंग टीम के लिए हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसीलिए हम टॉस करा रहे हैं। चलिए बैटिंग टीम बैटिंग करने आ चुकी है, सॉरी माफ कीजिएगा, दोनों बैट्समैन आ चुके हैं और बॉलिंग टीम फील्ड सेट कर चुकी हैं। लोहाना वॉरियर दुर्ग टीम के जो भी मेंबर आए हुए हैं, लोहाना वॉरियर दुर्ग यहाँ पे आ जाओ। चलिए, और ये विमेंस टीम का पहला ओवर आता हुआ, पहली बॉल आती हुई। चलिए ये पहली बॉल, और ये बहुत ही बेहतरीन, क्या छूट चुका है टिया से, और ये बहुत ही अच्छा शॉट भी लगाया था, और ये बॉल छूट गई, छिटक गई हाथ से एक्चुअल में। बाउंड्री से पीछे हो जाएंगे और ये एकदम खींच के मारा है शॉट को, बिल्कुल 4 रन। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छी बाउंड्री, बहुत ही अच्छा शॉट, एकदम खींच के मारा है। और ये खुर्सी पार की प्लेयर कल का मैच याद दिला रहे हैं। इनके खुर्सी पार के हर एक ने हर एक बॉल को बाउंड्री के बाहर ही रखा था, तो ये भी वही चाह रही हैं, वैसा ही परफॉर्मेंस। 4 रन एक बॉल 2 बॉल पर, और ये बहुत ही अच्छी डॉट बॉल। 3 बॉल हो चुकी है अब तक और 4 रन आया है सिर्फ। 83 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और ये बैट चेंज करते हुए बहुत ही शानदार बॉलिंग करी, अब तक बैटिंग करी है इन्होंने। 4 बॉल 4 रन 3 बॉल पर आ चुके हैं। और ग्राउंड से थोड़ा दूर हो जाएं, सबसे अनुरोध है। ये डेड बॉल दी जाएगी, डेड बॉल है क्या? बहुत बढ़िया फील्डिंग रोकी, लेकिन चौका भी रोक लिया। अरे वाह, क्या बात है, चौका। चिंचू भाई क्या है, चौका है? एम्पायर डिसीजन, एम्पायर का डिसीजन मान्य होगा आखिरी में। एम्पायर ने, कोई नाखुश एम्पायर चौका नहीं दिया है, एम्पायर ने नहीं दिया, माफ कीजिएगा एम्पायर का। 1 मिनट काजल, आप लोग ग्राउंड से, बाउंड्री से थोड़ा दूर हो जाए ताकि हम एम्पायर को देख सकें। और ये 4 बॉल पर 4 रन। कृपया कोई भी अंदर ना जाए,
कहाँ पे, कहाँ से मंगाऊं? हेलो, स्टेज पे बैठा हूँ, कमेंट्री बॉक्स पर कहाँ हो तुम? चला आ रहा हूँ, रुक जाओ। 4 रन था वो, बिल्कुल। चलिए 8 रन हो चुके हैं 4 बॉल पर, और ये अगली गेंद, और ये छक्का। क्या पहला बात है, छक्का। पहला छक्का इस बहुत बढ़िया। एकदम एक आप खींच लोग के थोड़ा मार पीछे रहे हो हैं। जाएं, थोड़ा पीछे हो जाओ। बाउंड्री से थोड़ा कुपेड़े दूर नहीं हो बज रहे जाए। वैशाली नगर के आज। छक्का पड़ने पे भी कोई हुटिंग नहीं आ रही है। थोड़ा शांत है टीम। 5 गेंद पर और ये बॉल बॉल है, बॉल है। 1 ओवर 3 बॉल पर 24 रन। काफी अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए विमेंस टीम। और ये डेड बॉल। ये 2 ओवर 4 बॉल पर 24 रन। 1 ओवर 4 बॉल पे, माफ कीजिएगा, 1 ओवर 4 बॉल पर 24 रन। और ये बहुत अच्छी बॉल, बहुत बढ़िया बॉल डाले। और बहुत बढ़िया उठा के मारा है, और ये 6 रन। परी पटेल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। मोटा घेरे जावी ताण्या घूंघटा
बाहर जा रही है। चलिए तीसरी बॉल, ये देखिए बॉल अच्छा तारा पटेल जी की बॉल को टिया ने खूब मारा था। अब बारी है, टिया बॉलिंग पे है और तारा पटेल जी बैटिंग पे है। क्या अपना बदला निकालती हैं क्या? और ये 4 रन। तारा पटेल ने तारे दिखा दिए रात में, तारा पटेल ने तारे दिखा दिए। फील्डिंग ने, इन लोग ने काफी प्रेशर झेलते हुए ऐसा लग रहा है, पूरी फील्ड यहीं सजाई हुई है। 2 ओवर 4 बॉल पर ये बॉल वाइड है काफी। मैडम गुप्ता मैडम, डेड है ये बॉल, डेड बॉल है क्योंकि एक लेंथ के काफी बाहर थी। 1 रन दिया जाएगा ना? ठीक, 2 ओवर 4 बॉल पर 35 रन, 1 रन के इजाफे के साथ। और ये बहुत ही फ्लैट से 6 रन है, 6 रन, बहुत बढ़िया। ये चौवालीस। मारा है, ओ! नहीं, बैट्समैन ने बैट चेंज अरे किया। नहीं किया है, बैट चेंज करने जा रहे हैं यार। 1 रन इस 50 आप रन। देखो पीछे लाइन से और 5-6 जन अभी मस्त डटे भी हुए हैं। 34 रन चाहिए 15 गेंदों में, 34 रन 15 गेंदों में चाहिए। 3 बॉल और ये बहुत बढ़िया फील्डिंग। और ओवरथ्रो के लिए दौड़ना हो तो दौड़ सकते हैं। बाउंड्री लाइन से पीछे हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग। 3 ओवर 4 बॉल पर 49 रन आ चुके हैं अब तक। 34 रन और चाहिए। पंड्या जी बॉलिंग कर रही हैं और ये उठा के मारा है, कैच हो सकता है लेकिन नहीं, और ये चौका रोक लिए, रन आउट भी हो सकते हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग। 3 ओवर 5 बॉल पर हार्दिक 50 पंड्या रन। की रिलेटिव भी हो सकती हैं, पंड्या मैडम। और उठा के मारा और ये कैच हो सकता है लेकिन छोड़ दिए। नहीं 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 नहीं, बहुत बढ़िया।
चौका रोक लिए। 4 ओवर के बाद रन 51 रन हो चुके हैं और 32 रन और चाहिए अभी 12 गेंदों में। 12 गेंदों में 32 रन। 12 गेंदों में 32 रन मुश्किल नहीं है, कोशिश करें तो 12 गेंदों में 32 बन सकते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी भी पलड़ा 50-50% है। अगर बैटिंग टीम को जीतना है तो थोड़े से हार्ड हिट लगाने होंगे और बॉलिंग टीम को जीतना है तो बहुत अच्छी बॉलिंग करनी होगी, अपना श्रेष्ठ देना होगा आखिरी 2 ओवरों में दोनों टीमों को, तब जाकर फैसला निर्णय आएगा। चलिए जल्दी करेंगे फील्ड, जल्दी फील्ड पे जाएंगे। हेलो, बस जल्दी 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 जल्दी। ठीक है। चलिए चौथी ओवर की पहली गेंद और ये उठा के शॉट मारा है। 4 रन के लिए गेंद। 4 रन के लिए 11 गेंदों में 28 रन। 28 रन चाहिए, देखना होगा बैटिंग टीम क्या कर सकती है। और ये एक और बॉल मारा है, पर अब फील्डिंग बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अपनी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रन बचाए हैं। अब तक का स्कोर बैट चेंज करने के लिए फटाफट 56 रन आ चुके हैं अब तक 4 ओवर 2 गेंदों में। शेष 10 गेंदों का ये मैच बचा है और 27 रन चाहिए बैट्समैन टीम को जीतने के लिए। और ये बहुत ही तेज शॉट और ये उतना ही अच्छा फील्ड लिए हैं। बहुत बढ़िया रन कंप्लीट किए हैं, मारिए। और ओवर थ्रो भी हो सकता है, दौड़ रहे हैं क्या? नहीं 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 चाहेंगे। 9 गेंदों पर 26 रन बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, पर फील्डिंग उतनी ही अच्छी हुई। 2 चौके बचे हैं अभी तक, एक्चुअली 6 रन बच चुके हैं। 26 रन चाहिए 9 गेंदों में, देखना होगा क्या करते हैं बैट्समैन। और ये खासियत है, देखिए ना उनका विकेट गिरा था आखिरी तक और ना इनका अब तक एक भी विकेट गिरा है, तो बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ। और ये बहुत ही अच्छा मारा है। नहीं नहीं नहीं, पहले से डिसाइड ना करें, ये फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। टाक मैडम 8 बॉल पे 25 रन, अब तक 3 चौके बचा चुके हैं। चलिए और ये बहुत ही अच्छा शॉट और ये 4 रन, नहीं नहीं 4 रन, 4 रन पीछे हो जाए ताकि आप लोग ये देखने में आसानी हो। केस को इस रन को रोकना होगा और इसके साथ 1 ओवर में 17 रन टू विंस। आप अपनी टीम का चेयर अप करते रहें ताकि मैच जीत सके, उत्साह बरकरार रहे। और ये बॉल छूट चुकी है और ये बहुत ही ये तारा और ये आउट। पहला विकेट गिरता हुआ बहुत खुशी की लहर है कि हम भी
स्कोर अब 4 चौके ही इस मैच को जिता सकते हैं, मैच को ड्रॉ करा सकते हैं, माफ कीजिएगा, और 3 छक्के इस मैच को जिता सकते हैं। और ये बहुत बैट बढ़िया पर जरूर मारे। लगी और ये बॉल के तरफ जरूर पहुंचे थे। 4 रन। 4 रन। हुआ काफी मजेदार इस मैच में रोमांच। फील्डिंग और ये अब नामुमकिन बढ़िया। लग रहा है। मैच काफी दिक्कत में, दिक्कत नहीं, अब ये मैच पूरा बॉलिंग टीम के हाथ में चला गया। बॉलिंग टीम के हाथ में है मैच। बहुत हो बढ़िया तो पारा, परफॉर्मेंस अगर ये 2 बॉल पे 2 छक्के लगाते हैं तो ही ये मैच को और ये बधाई नहीं। हो। कृपया ग्राउंड में आ जाएंगे। कृपया दोनों टीम के कप्तान। खिलाड़ी ग्राउंड कप्तान अपने पूरे खिलाड़ियों को दोनों लेकर टीम ग्राउंड के आ जाएंगे। कप्तान अपनी टीम को लेकर मैदान में आ जाएं। टॉस के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। साथ में चलिए विमेंस टीम बाहर आ श्री जाए। मुकेश भाई अरातिया, जीती हुई टीम बाहर आ राणा भाई, जाए। उनको भी सम्मान यहाँ पर ग्राउंड में लेके आएंगे। श्री मुकेश भाई, एक बार जोरदार दोनों हमारे सम्मानित समाज के पदाधिकारियों के लिए ताली से स्वागत करेंगे। फिर से पहला नाम फिर से बोलो, क्योंकि दूसरा नाम आपका आवाज नहीं आ रहा था बिल्कुल। श्री नरोत्तम भाई, वरजांग भाई टाक, टास के लिए कृपया मैदान में आएंगे अगर मेरी आवाज आपके तक पहुंच रही है तो। दूसरे श्री मुकेश भाई अड़तिया, हम मुकेश भाई अड़तिया का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। दोनों उन्होंने टीम से अपना निवेदन कीमती है समय कि निकाल कृपया के लाइन से हमें खड़े हो समय जाएं। दिया और आज देखने लायक माहौल है। ग्राउंड में पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। बहुत ही शानदार नजारा। दोनों एम्पायर टॉस के लिए मैदान में आ जाएं। दोनों एम्पायर्स टॉस के लिए मैदान में आ जाएं। कोई भी एक एम्पायर आ जाए, कोई भी एक टॉस के लिए। आ रहे एम्पायर आ रहे। सिक्का है ना मेरे पास, अरे बड़ा सिक्का देता हूँ ना, ये लो ना 20 का सिक्का लो। चमचमाता आओ इधर मैदान बीच में आओ, बीच में आइए। दोनों कप्तान इधर मेरे साथ आ जाएंगे। आज की शाम बहुत ही खास है क्योंकि आज जीपीएल 3 का फाइनल मुकाबला शांतिनगर दशहरा मैदान में अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। हम टॉस के लिए यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। दोनों टीमें कप्तान यहाँ हमारे साथ हैं, एम्पायर्स भी हमारे साथ हैं। तो कप्तानों से अनुरोध वे सामने आ जाएं और टॉस के लिए हमारे अतिथि सामने आ जाएं। कॉल कौन करेगा? दोनों कप्तान इधर आ जाओ। हाँ, कॉल कौन करेगा? कॉल ये करेंगे, सिक्का उछाला जाए। जीपीएल 3 के फाइनल का टॉस उछल चुका है।
दुर्ग डायनामाइट ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है, तो क्या सोचते हैं आप? आपने फील्डिंग किस लिए चूज की? क्या बॉल स्पिन करेगा इसलिए? नहीं, जिस तरह से विकेट देख रहे हैं, शायद पानी गिरा है, शायद रोल नहीं हुआ है, तो हमारा बॉलिंग अच्छा है, दैट्स व्हाई हमने पहले बॉल चूज किया। अपने स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं आज। दुर्ग के कप्तान लोहाना वॉरियर्स के, आपको पहले बल्लेबाजी का मौका मिला है, तो क्या कैसा महसूस, आपकी क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग तो कुछ नहीं थी, लेकिन बीते 2 मैच में देखा है हमने कि टारगेट भी दिए तो चेस किए हैं और डिफेंड भी किए। सेट भी अच्छा किया टारगेट। ओके, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैट, लेडीज लोग जो बैट से खेल रही थी, वो एक बैट मिसिंग है, कृपया करके 2 बैट मिसिंग है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। स्टेज पे कमेंट्री बॉक्स पे पहुंचा देंगे बैट अगर किसी के पास है, प्लीज मेहरबानी करके। और ये आगाज है फाइनल का, एक बार जोरदार तालियां। दोनों टीमें जबरदस्त मैच, पैकअप मैच, फुल तैयारी, अच्छा चीयर अप दोनों का। दोनों टीमें जबरदस्त प्रदर्शन के साथ फाइनल में पहुंची हैं और आज देखना है किसमें कितना है दम। और एक कान का टॉप गिरा है, मेहरबानी करके अगर किसी को मिलता है तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे पहुंचा देंगे। और फील्डिंग टीम से निवेदन है कि तुरंत फील्डिंग सजाएं प्लीज। हम चाहते हैं कि जितने लोग ग्राउंड के अंदर खड़े हैं वो बाहर हो जाएं। आप सबसे अनुरोध है, તમારે સૌથી વિનંતી છે જી ગ્રાઉન્ડમાં ઊભા છે એ ગ્રાઉન્ડની બારે થઈ જાય તાકી હવે મેચ ચાલુ કરવામાં આવશે। બધાઈ થોડું ગ્રાઉન્ડ થી બારે થઈ જાય। चलिए कमेंटेटर अल्पेश भाई आ जाए, अपने कमेंट्री बॉक्स पे अपना स्थान ग्रहण कर लें। करना पड़ता है। फील्डिंग टीम से जिसने भी टॉस जीता है, दुर्ग। चलिए लोहाना वॉरियर्स थोड़ा सा और तो बैटिंग करने आ रही हैं और दुर्ग डायनामाइट्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। भाई थोड़ी काम ले तो मानने की कुर्सी ने एक तारीख जेने ले हुए ले 12 ओवर दुर्ग डायनामाइट्स। और आज का मैच 12 ओवर का होगा। 12 ओवर का यह मैच होगा। 12 है भाई, फाइनल है। फाइनल मैच 12 ओवर का होगा और जिनको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है वो कृपया बॉल बाहर से पकड़ने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि आज का मैच जो होने जा रहा है बहुत ही तगड़ा मैच होने जा रहा है। बहुत ही बेस्ट वर्सेस बेस्ट होने जा रहा है ये मैच। ये दोनों टीमें काफी लड़कर यहां तक पहुंची है। निवेदन है थोड़ा जल्दी से फील्ड सेट करेंगे, समय के हिसाब से चलें जल्दी। सकल गुजराती समाज द्वारा आयोजित जीपीएल सीजन 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वो एक मिनट, मैं सचिन को बोल रहा हूं, आपको बता देगा आके। सचिन भैया नियम यहीं आ जाए, यहीं आ जाए। नियम सचिन भैया इधर आ जाए 1 मिनट के लिए। सचिन भैया यहाँ आ जाए स्टेज के कमेंट्री बॉक्स के पास। भैया दोनों टीमों के कैप्टन आ जाएं एक बार कमेंट्री बॉक्स के सामने। दोनों टीमों के कैप्टन आ जाएं और आज का नियम, आज के रूल समझ लें, कौन कितनी ओवर फेंकेगा, कौन कैसा क्या करेगा। एक बार सचिन भैया आ जाए, 2 मिनट सामने बता दे दोनों टीमों को और कमेंट्री बॉक्स में भी, ताकि हमें भी कमेंट्री करने में बहुत आसानी हो जाए। एक पुरस्कार का अनाउंसमेंट है दोनों टीम के लिए। क्या बोलना भैया, एक बार समझ लो ना क्या
हर छक्के पे 100 रुपए का नगद पुरस्कार श्री मुकेश भाई आड़तिया तरफ से, और लगातार 3 छक्के पर 501 का नगद पुरस्कार श्री मुकेश भाई आड़तिया की तरफ से। चलिए, ये तोहफों की बरसात होना अभी से चालू हो गई। मैच चालू होने से पहले ये तोहफे बरसने चालू हो गए। एक बार राजा भाई जहां कहीं भी हो, एक बार ये ग्राउंड के सामने आ जाए, कमेंट्री बॉक्स के सामने। मेरा क्यों चेंज किया सेटिंग जो चल रही थी उसकी? कौन नहीं, उससे मतलब नहीं, लेकिन ये मेरी सेटिंग कौन चेंज किया? बढ़िया। आलोक जहां कहीं भी हो आ जाए। इसकी सेटिंग क्यों चेंज किया? बढ़िया बढ़िया आवाज था, आवाज बढ़ा के तो था। हेलो हेलो, इको इको एकदम कम कर दे। हाँ, चेक चेक। सकल गुजराती समाज द्वारा आयोजित जीपीएल सीजन 3 का फाइनल मुकाबला दुर्ग डायनामाइट्स और लोहाड़ा वॉरियर्स के बीच खेला जा रहा है। सिर्फ टीम के कैप्टन और टीम के एम्पायर्स ही खड़े होंगे। बता दो ना, बता दो हम लोग को कैसे कैसे। नहीं, बॉलिंग एक बॉलर कितना और फेंकेगा? मैक्सिमम 3। कितने बॉलर फेंकेंगे? हर बॉलर 3 और मैक्सिमम फेंकेगा। 4 कुछ नहीं, चेंज तो नहीं होना। और कुछ नहीं, पावर प्ले 4 मेरे में 3 रोज नहीं खुल रहा है। पावर प्ले 4 ओवर्स का होगा। उत्सव सेजपाल यहीं बैठा है। तो टूर्नामेंट आईडी भेज रहा हूँ, ठीक है? तू दे देना भाई, चाचा को दे दे। चलिए, आज का मैच वेस्ट वर्सेस वेस्ट। भैया एम्पायर्स 1 मिनट आप यहाँ आ जाएं, अपना नाम बता दें। एक का हिमाचल है और एक का नाम नहीं पता। हिमाचल, एक का नाम हिमाचल। पूछ लो भैया, रुक जाओ। भैया नाम, सर नाम बता दीजिए ना अपना, ताकि हमको भी। तो फिर बिली बॉर्डन जैसी एक्शन भी करना। ललित चौधरी भी है। आज हमारे दोनों एम्पायर हिमाचल साहू और नुगेश मैदान में आ चुके हैं। इनकी भी तारीफ करना होगा। 3 दिन से काफी फेयर डिसीजन दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग कर रहे हैं। काफी डट के एम्पायरिंग करी है, कोई प्रेशर नहीं आया अब तक। नहीं, प्रेशर बनाने की तो कई बार कई टीमों ने कोशिश की, लेकिन अंपायर जो है वो टस से मस नहीं हुए, अपने डिसीजन पे पूरी तरह से कायम रहे। इसलिए मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा और उम्मीद है आज वो अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन वो भी देंगे। और जतिन ओपनिंग में और हमारी विमेंस टीम के लिए जिन्होंने एम्पायरिंग करी थी पूजा गुप्ता जी, उनकी भी बहुत तारीफ करनी होगी और उनका बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और हम चाहेंगे दोनों टीमों के एक एक प्लेयर हमारे बीच आ जाएं। और बल्लेबाजी में हार्दिक कारिया और काना प्रतीक आड़तिया और हार्दिक कारिया ओपनिंग में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि कल जैसी धुआंधार बल्लेबाजी देखने की मिलेगी हार्दिक कारिया के बल्ले से और काना के बल्ले से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था खुर्सी पार के खिलाफ। बड़ा लक्ष्य था वो, जिसको इन्होंने चीर फाड़ करके उस लक्ष्य को हासिल किया। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन। आएगा भाई, प्रेशर मत। आलोक आ जाओ। चलिए, और आलोक आ चुके हैं डीजे हमारे। चलिए, एक बार संक्रांत 1 मिनट रुकिएगा।
एक मिनट, शंखनाद बजा दो। 2 मिनट शंखनाद कर दे, शंखनाद कर दे भाई। चलिए शंखनाद के साथ इस मैच की शुरुआत की जाएगी। एम्पायर रेडी? एम्पायर रेडी। जब तक वहां से इनकी तरफ से मेरे को नहीं आएगा कैसे बंद। चलिए एम्पायर ओके, रेडी? एम्पायर रेडी। चलिए ये मैच की पहली, आज फाइनल मैच की पहली गेंद लाते हुए तेजस राठौर। चलिए पहला रन इस फाइनल मैच का, तेजी से रन चुराते हुए। एक मिनट एम्पायर, एक इशू है, टेक्निकल इशू है, मैच को रोक देंगे 2 मिनट। पूरा स्कोरिंग उसी में होता है ना? नहीं कोई इशू नहीं, टेक्निकल इशू है, मैच 2 मिनट के लिए प्लीज। सुनो ना, इसी को लगा के इसी में गाना बजा दो ना। बॉलीवुड चले, अरे बॉलीवुड चले, कोई आज गुजराती नहीं बजाना है। सनेड़ो है, भाई भाई है क्या? बस भाई भाई बजाना और कुछ नहीं बजाना। क्या बोलते हैं भाई, ओटीपी बताना, लॉग आउट हो गया स्कोरिंग करते करते। क्या हो गया? उनका टेक्निकल, वो एक टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू है, एक ऐप बंद हो गया है, स्टार्ट करें उसके बिना नहीं। हाथ से काउंटिंग का जमाना है। यूट्यूब कहाँ रहता है? देखे जरा किस में कितना है दम। दोनों दुर्ग की टीमें जबरदस्त टीम। और अच्छी पब्लिक, आज आनंद मेला का आयोजन जो यहाँ पे किया गया है उसको एंजॉय कर रही है। हेलो। चेक, हेलो। इसका इको कम कर दो। ओके, एम्पायर स्टार्ट, रेडी? वापस थोड़ी सी सॉरी, उसके लिए एक टेक्निकल इश्यू था, लेकिन अब वापस हम अपने ऑनलाइन पे आ चुके हैं। 1 रन बिना किसी नुकसान के। और ये दूसरी गेंद एकदम जड़ पे फेंकी और उतना ही अच्छा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव। बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट। दो बॉल 2 गेंद। बंटी भाई आ चुके हैं, हार्दिक स्वागत है। सकल गुजराती समाज आपका हार्दिक स्वागत करता है। और ये बहुत ही अच्छा शॉट खेला है कवर्स के ऊपर से और उतनी ही तेज बॉल की तरफ भागते हुए, और ये उतनी अच्छी क्षेत्र रक्षण, अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए दुर्ग डायनामाइट्स। और एक टेक्निकल जो इशू था उसके कारण थोड़ी देर के लिए अभी जो स्क्रीन पे है वो स्कोर नहीं बताएगा, लेकिन वो तुरंत ठीक हो जाएगा। और ये बहुत ही शानदार बॉल वापसी की है, अपनी वापसी की है इस गेंद के साथ। चार गेंद अब तक फेंक चुके हैं तेजस, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, 4 गेंद फेंक चुके हैं। चलिए 5वीं गेंद लाते हुए अपनी टीम के लिए, और ये बहुत ही अच्छी गेंद एकदम चूकती हुई स्टंप के पास से अल्पेश भाई, डॉट बॉल। और अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर, पूरी तरह से कंट्रोल में पहले ओवर में रखा है लोहाड़ा वॉरियर्स को, और अच्छी गेंदबाजी का पूरी तरह से हावी है पहले ओवर में। 4 रन बिना किसी नुकसान के।
और ये पटकी हुई गेंद थोड़ा सा परिवर्तन किया गेंद में, और इस ओवर की समाप्ति के साथ 1 ओवर पे 5 रन बिना किसी नुकसान के पहली ओवर की समाप्ति के बाद लोहाड़ा वॉरियर्स का स्कोर 5 रन। खचाखच मैदान भरा हुआ है और उतने ही उत्साह के साथ जीपीएल सीजन 3 का फाइनल आज। देखे जरा किसमें कितना है दम। अभी तक काफी अच्छी बॉलिंग रही दुर्ग डायनामाइट्स की। 1 ओवर में मात्र 5 रन दिए हैं और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और आज दोनों टीम के समर्थक काफी संख्या में मौजूद। इसमें बजा दे, इसमें लगा लेंगे तो इसमें नहीं हो रहा। बॉलर्स नेम पार्थ सॉरी माफ कीजिएगा, पहला ओवर अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आते हुए बहुत अच्छी बॉल डॉट। और ये आज ग्राउंड में बहुत हलचल है, ग्राउंड भरा हुआ है पूरा। आज चूंकि आनंद मेला का भी आयोजन है। बेहतरीन और ये पहला विकेट गिरता हुआ। स्टेज के पास आ जाएंगे बंटू भाई। वरुण जिसकी टीम को बेहतरीन जरूरत है अभी, वरुण जिसने 2 मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, कल बॉलिंग में परसों बैटिंग में, अब वो टीम के लिए आए हैं 80 नंबर की जर्सी पहने हुए और आज सोच समझकर खेलना होगा। बहुत समय है उनके पास अभी खेलने के लिए, बहुत ओवर्स बची हैं। हाँ, और ये पहला अगर आप देखोगे तो पहली विकेट जो गई वो शॉट अच्छा मारने की कोशिश थी, लेकिन शायद मेरे ख्याल से बैट पे कनेक्ट नहीं हो पाया वो शॉट। जी, जिस तरीके से चाहते थे शॉट खेलना उस तरीके का शॉट लगा नहीं बैट पे, और उसी के साथ 1 विकेट का पतन होता हुआ लोहाड़ा वॉरियर्स के लिए। और ये बहुत ही प्यारा शॉट और बहुत ही प्यारी बॉलिंग भी थी, अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया शॉट। 4 रन यहां पर पहली बॉल। का वरुण ने दिखा दिया है कि हम रुकेंगे नहीं। देखिए बहुत अच्छी बॉलिंग जतिन, और उन्होंने कितना सम्मान दिया है बॉलर को। नहीं बिल्कुल, ये वरुण बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। जैसा कि कल उनका एक जेस्चर बहुत अच्छा था, उन्होंने आउट करने के बाद उस बैट्समैन के साथ वार्तालाप करी, बहुत अच्छे जेस्चर थे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी वो। और ये बहुत ही प्यारा शॉट पर कोई रन नहीं। एक्चुअली अगर आपने देखा हो तो बॉल जिस हिसाब से घूम रही थी, घूमर ऑलमोस्ट ये घूमती हुई जा रही थी, तो बैट का अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन कोई रन नहीं यहां पर। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग और उतनी ही अच्छी डिफेंस भी बैट्समैन वरुण के द्वारा। इसके 7 ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर पे स्कोर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन। और मौजूद है वरुण। अल्पेश भाई, जब तक वरुण पिच पे खड़े हैं तब तक ऐसा लगता है कि जलाराम वॉरियर्स की जो
लोहाड़ा वॉरियर्स की। देखिए दोनों टीमें इतनी मजबूत हैं, दोनों टीम ने अच्छे स्कोर्स किए हैं, दोनों टीम अच्छा खेल कर आई हैं। ये मैच जो है कांटे की टक्कर वाला मैच होगा जतिन। बिल्कुल बेस्ट वर्सेस बेस्ट है ये। हाँ, और ये हम देखने भी कल यही आए थे और आज भी यही देखने आए। और आज सकल गुजराती समाज कई 3 दिवसीय रात्रिकालीन GPL 3 तीसरा वर्ष है और ये मैच आज आखिरी दिवसीय मैच है। कृपया ग्राउंड से बाहर हो जाएं सब। लेकिन एक है, बहुत ही प्यारा शॉट, बहुत ही प्यारा शॉट। 4 रन के साथ हार्दिक अपनी आंखों को एकदम सेट करते हुए अल्पेश भाई। नहीं अब गुजराती तो है। और ये एक और चौका, बहुत ही शानदार बाउंड्री, लगातार 2 चौका। और ये फिर उठाकर मारा तीसरा चौका। लगातार 3 गेंदों में 3 चौके आते वो हार्दिक के बैट से। बिल्कुल ये हार्दिक पांड्या की तरह खेल रहे हैं अब। और आज कल भी इन्होंने इसी तरह से मैच का रुख पलटा था और आज फिर वही पलट रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। काना है आप जतिन, सॉरी माफ कीजिएगा। कल भी इसी तरह से ये खेल रहे थे और ये तूफानी रफ्तार से बाउंड्रियां लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छा शॉट देखने मिला अल्पेश भाई अब तक, एकदम बैट के बीचों बीच। मैं फिर से एक बार अनाउंसमेंट कर दूं पुरस्कार राशि का। हर छक्के पर 100 रुपए और लगातार 3 छक्के पर 501 रुपए श्री मुकेश भाई आड़तिया की तरफ से। और ये पहला छक्का। के द्वारा एकदम से घेर बदला है और सीधा 3 चौके के बाद एक छक्का। बहुत ही अच्छा ये बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी। और ये मजा देखिए, यही मजा है और पब्लिक भी यही देखने आई है कि छक्के और चौके लगे। जी बिल्कुल, और उसी तरह से पब्लिक को खुश करते हुए अपने बल्ले से। वो बहुत ही अच्छी गेंद, कमबैक किया इस गेंद से अल्पेश भाई। हाँ, और नहीं मुझे लगता भी है कि अगर 3-4 गेंद पे अच्छे रन मिल गए हैं तो आपको 5वीं बॉल पे कोई बात नहीं, उठा के मारने की फिर जरूरत नहीं है। 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर, बहुत ही अच्छा स्कोर। चलिए, उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण करके इस ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा ये ओवर बीता है अब तक। जिस तरीके से कान्हा ने इस ओवर पे अपना धुआंधार प्रदर्शन किया, अल्पेश भाई क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जतिन, मुझे लगता है कि दोनों बल्लेबाज में बहुत ही अच्छा नियंत्रण है और पहले से ही डिस्कशन हुए कि मैं सिंगल निकाल के तुम्हें देता हूं और अच्छी तरह से वरुण उनको गाइड कर रहे हैं कि तुम हिट मारो मैं हूं। उसके बाद फिर शायद गियर बदले, वरुण मारे, मतलब अच्छा दोनों के बीच में तालमेल है, बहुत अच्छा तालमेल यहाँ पर। ये होना भी चाहिए, ये फाइनल मैच है और ये तालमेल बहुत जरूरी है, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। और जिस तरीके से अब तक का ये ओवर बीता है, कान्हा ने अपने बैट से दर्शकों को नहीं अपनी टीम को भी काफी खुश किया है। पार्थ, बॉलर नेम पार्थ, दूसरा ओवर है ना पार्थ का। पार्थ अपनी टीम के लिए चौथा ओवर और व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आते हुए
देखना होगा क्या कमाल करते हैं पार्थ। रिक्वेस्ट है, किसी का बच्चा मैदान के बीच में है, रिक्वेस्ट है प्लीज बच्चे को जिसका भी बच्चा हो प्लीज, लग जाएगी, चोट आ सकती है बच्चे को, छोटा बच्चा है। कृपया मैदान से अपने बच्चों को थोड़ा दूर रखें ताकि ये मैच में डिस्टरबेंस ना हो। 12 बोला हुआ। एक बॉलर 4 ओवर का है, एक बॉलर 4 ओवर फेंकेगा। 3 ओवर माफ कीजिएगा, 3 ओवर। एक बॉलर 3 ओवर। ये चौथा। और ये बहुत ही अच्छा स्वीप, रिवर्स स्वीप करने का प्रयास था कान्हादारा, पर वो बैट पे कनेक्ट नहीं हो पाई। कोशिश अच्छी थी जी जरूर, ये कोशिश चलती रहनी चाहिए बच्चे। एक मिनट, मेरी एक गुजारिश है कमेटी से, सचिन भाई, गिरीश भाई, थोड़ा सा। और ये बहुत ही अच्छा शॉट जरूर लगा है, पर देखना होगा ये बाउंड्री तक जाती है। नहीं 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 नहीं, काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण किया, दौड़ के इस बॉल तक पहुंचे हैं और 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। सचिन भाई, उस साइड से 2 बच्चे मैदान में आ रहे हैं हर बॉल के बाद, अगर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे प्लीज। देखिए पार्थ ने अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी है, रोक के रखा है टीम को, जलाराम वॉरियर्स को रोक के रखा है, जो पिछला ओवर बीता है। लोहाना वॉरियर्स, माफ कीजिएगा, लोहाना वॉरियर्स। बहुत ही अच्छी गेंद एकदम जड़ पे फेंकी और मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ज्यादातर बॉल वो घूमर स्टाइल पे कर रहे हैं, बॉल को इतना तेजी से घुमा रहे हैं कि सामने वाला जो है चकमा खा रहा है, घुमा नहीं पा रहा है, बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है। नहीं बिल्कुल, और पार्थ ने अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, अपनी टीम के लिए काफी रन बचाए हैं। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए, एज लगा है जरूर इस बॉल पर वो बॉल वहां तक जा नहीं पाई है। बहुत ही क्लासिकल शॉट खेलने का प्रयास था। चलिए, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं पार्थ, और ये बैट चौका, आप रोक नहीं सकते हैं वरुण को। जी बिल्कुल, और लाइन लेंथ से भटकेंगे तो पंजे नुकसान करेंगे आपको अल्पेश भाई। आखिरी में बहुत अच्छा प्लेसमेंट और एक सिंगल रन चुराने की कोशिश, और ये बाल बचे। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा थ्रो था, एकदम स्टंप्स पे अगर लगती तो शायद ये समस्या खड़ी हो सकती थी लोहाना वॉरियर्स के लिए। 100% वो अपना विकेट गंवा बैठते। ऐसे रन कॉल आपको बहुत सोच समझ के लेने होंगे, फाइनल्स में हैं आप, और आपके ऊपर, आपके कंधों पे जिम्मेदारी है ये मैच की। और ये घुमा के मारा है 4 रन कमेंट्री बॉक्स में। अभिनंदन करता है। 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 10 की रेट। इसी के साथ पावर प्ले समाप्त होता हुआ अल्पेश भाई। जी अब देखना है, देखिए
आज हवा भी जो है इतना तेजी से नहीं चल रही है जतिन, जिस तरह से कल हवा चल रही थी। और अगर आप देखोगे तो हवा का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, बैट्समैन के एकदम स्ट्रेट की तरफ है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगले बॉलर का नाम रोहन टाक। रोहन टाक अपना अगला ओवर लेकर आते हुए, अपनी टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आते हुए। श्री सकल गुजराती समाज आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता है जीपीएल सीजन 3 और आनंद मेला में पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। बहुत ही तेज और बहुत ही, ओ माय गॉड, ये बहुत, ये जरूरत नहीं थी। अरे ये क्या हो रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम ये रनिंग बिटवीन द विकेट, ये थोड़ी गड़बड़ी हो सकती थी अल्पेश भाई। ये अगर ये तालमेल नहीं दोनों के बीच, बिल्कुल भी तालमेल नहीं, बिल्कुल ये एकदम तालमेल की कमी रह गई थी। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने रन बचाया फिर से। बहुत ही अच्छी, क्या गेंद, तारीफ करनी होगी बॉलर की, रोहन टांग की, एकदम जड़ में मारते हुए बॉल पे। यॉर्कर लेंथ की बॉल, कोई मौका नहीं। और इस पे एक ही है कि अगर आप इस यॉर्कर लेंथ पर हेलीकॉप्टर शॉट ही खेल सकते हैं। और ये 4 रन जाता हुआ एकदम स्ट्रेट कवर ड्राइव तीर की तरह मारा, एकदम सीधा निशाना लगाकर। के बाद ड्रिंक्स होगा। और 3 बॉल पर, अभी ये तीसरी बॉल पर चौका हुआ। ओ बहुत ही अच्छी गेंद, एकदम सोची समझी साजिश के साथ इस गेंद को फेंका गया था। जी भाई, लगातार ओवर में और ये बढ़िया एकदम शानदार प्लेसमेंट करके सिंगल चुराया बैट्समैन ने। और एक और पुरस्कार की घोषणा है, अगर एक ओवर में 3 चौके लगते हैं तो 100 रुपए का नगद पुरस्कार पर चौके का श्री मुकेश भाई आड़तिया की तरफ से। चलिए क्या बात है, एक बार जोरदार तालियों से बधाई, सब तालियों से स्वागत उत्साहवर्धन करें हमारे मुकेश भाई का, ये उत्साह बढ़ाते हुए। और ये जो है ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि देखिए इस तरह से उत्साहवर्धन होता है और प्लेयर्स इसके लिए 47 द लॉस ऑफ 1 विकेट। टेबल उसमें लगा दो, थाली में और भेज दो। और ये बहुत ही अच्छी गेंद एकदम फेंकी हुई जड़ पे जरूर थी, और 1 रन इसको। और ये बहुत ही अच्छा थ्रो और बहुत ही अच्छी फील्डिंग दुर्ग डायनामाइट्स की। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 48 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और जो आज जतिन जो ड्रिंक्स ब्रेक है वो 7वें ओवर पे होगी। बिल्कुल एकदम दोनों आवाज नहीं आ रही, पिपूड़ी कहाँ चली गई पता नहीं। बिल्कुल ये माहौल चाहिए फाइनल्स में। ये मैंने बोला है और कुछ बजनी चालू हुई। बिल्कुल ये माहौल चाहिए अल्पेश भाई, ये माहौल चाहिए बिल्कुल आज फाइनल्स में। अरे भाई लोहाड़ा वॉरियर्स कहाँ हो, 2 दिन से रहे थे, आज कहाँ हो? और ये बहुत ही शानदार खींची हुई गेंद, वरुण को रोक के रखा अब तक अल्पेश भाई। वरुण के बल्ले से वो रन नहीं दिखने मिल रहे जो 2 दिन से दिख रहे थे। अगर वो दूसरी तरफ से आ रहा है तो एक तरफ से कम है, लेकिन ठीक है, इसमें इतना वो टेंशन की बात नहीं है क्योंकि अभी भी 7 ओवर है।
और ये बहुत ही शानदार स्ट्रेट ड्राइव और उतनी ही अच्छी क्षेत्र रक्षण करके अपनी टीम के लिए और ये बहुत ही तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया वरुण ने। वरुण और कान्हा रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत तेजी से दौड़ते एकदम चीते की तरह भागते हैं दोनों मैदान में। नहीं, अगर नहीं भागोगे तो रन आउट हो जाओगे, तो भागना तो है और आज भगाना भी है। और टीम का स्कोर 50 रन पार, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये लपेट के मारा है 4 रन, कोई चौका। यही होता है जब एक अच्छा प्लेयर मैदान पर होता है, सही मौके का इंतजार। और ये फिर घुमा के मारा है और बेहतरीन कैच, और ये फील्डर के द्वारा बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा गया, मतलब छक्का भी रोका और कैच भी पकड़ा अपनी टीम के लिए। बेहतरीन छक्का जा रहा था लेकिन इतनी अच्छी ऊंची हाइट से रोककर। वरुण के रूप में, और वरुण पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। चलिए भगत आते हुए अपनी टीम के लिए। और ये फुल टॉस गेंद एकदम ऊपर आती हुई, पार्थ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक चौके के बाद विकेट लिया उन्होंने अल्पेश भाई। और फील्डिंग में याद देनी पड़ेगी फील्डर की, जिस तरीके से कैच पकड़ा उन्होंने। नहीं, अगर आपने देखा हो तो जब वो कैच के लिए कूदे तब उनका पांव लाइन पर था, लेकिन बहुत ही नियंत्रण के साथ वो अंदर आए और उन्होंने आउट किया प्लेयर को। अगर वो थोड़ा सा भी पीछे होते तो ये गेंद शायद 6 होती। जब वो कूदे तब वो गेंद के बाहर ही थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कंट्रोल करके वो अंदर आए और काबिले तारीफ करनी होगी, अच्छी तरह से उन्होंने प्लेयर को आउट किया। 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए आज सकल गुजराती समाज द्वारा आयोजित GPL 3 तीसरा दिन फाइनल मैच। झंडा ऊंचा रहे हमारा। देख लिया आपको दिखा देंगे उसके बाद आउट हुआ था। चलिए अगला ओवर लेकर आते हुए रोहन टाक। रोहन बहुत ही अच्छे बॉलर है, मैं जानता हूं इन्हें, बहुत ही अच्छी बॉल करते हैं, लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं। और ये बहुत ही प्यारा सिंगल चुराते हुए और उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी दोनों बैट्समैन के बीच। रोहन, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ क्रिकेट के लिए खेलते हैं, स्टेट खेलते हैं, ये काफी अच्छे बॉलर हैं अल्पेश भाई। ये इनकी बॉलिंग से आप समझ सकते हैं, वो दिख ही रहा है जिस तरह से नियंत्रण करके रखा है इन्होंने। और देखिए ये घुमा कर मारा है, इस बार नहीं रोक पाओगे, इस बार नहीं रोक पाओगे। एकदम कवर्स के ऊपर से मारा है, एकदम स्ट्रेट मारा है, मिड ऑन के ऊपर से 6 रन। और ये छक्का जो टीम के लिए आया है, वापस इनका मनोबल बढ़ा दिया।
चलिए, और एक चीज का आपने देखा होगा जतिन, अभी तक कोई एक्स्ट्रा नहीं। ये है गेंदबाजी, ये है तैयारी। बहुत ही सुलझी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक। अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिया इन्होंने। नहीं, बिल्कुल ये एकदम सुलझी हुई गेंदबाजी। ये होता है एक जो प्लेयर होता है जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव करता है, वो बहुत अच्छी, आप देख सकते हैं उन्होंने अब तक की जो गेंदबाजी करी है अल्पेश भाई, एकदम जड़ जड़ में बॉल फेंकी है। तारीफ करनी होगी इनके सभी गेंदबाजों की, कंट्रोल करके रखा है। नहीं बिल्कुल, और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति होती हुई, और ये ड्रिंक्स ब्रेक का समय है। 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये आज जो आप देख रहे हैं पब्लिक, भीड़ और उत्साह, ये है GPL 3 सीजन 3 का फाइनल। खतरनाक टीमें दोनों, बेस्ट वर्सेस बेस्ट अल्पेश भाई, कह सकते हैं आप बेस्ट वर्सेस बेस्ट है। और आज जो भी बेस्ट होगा उस टीम को विजय प्राप्त होगी। और उसी के साथ आप ग्राउंड की तरफ एक बार कैमरामैन नजारा करें, कैमरामैन से अनुरोध एक बार ग्राउंड की तरफ अपना फोकस करें और दिखाएं लोगों को कि इतनी पब्लिक आज हमारे बीच इकट्ठा है इस टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए। क्या कहेंगे अल्पेश भाई? गिरीश भाई, सचिन भाई, ड्रिंक्स ब्रेक की व्यवस्था। चलिए, 5 मिनट अपनी दोनों टीम के लिए स्ट्रैटेजी बनाने का मौका है। चलिए, ये संजू भाई की तरफ से स्कूटी आ चुकी है। आज चेंज हुआ है तब्दीली ड्रिंक्स के लिए, और ये बहुत ही एक नया अनोखा स्टाइल है ये मैदान में आने का। आज दोनों टीम्स के लिए ड्रिंक्स ब्रेक एक्टिवा में आया है। क्या कहेंगे अल्पेश भाई? कल से थोड़ा सा चेंज है ये, शायद फाइनल के लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी रखा गया था, ये दिखाना कि हम देखिए अगर हम उस गाड़ी को भी रखते हैं तो हम DI पे भी आ सकते हैं और हम एक्टिवा पे भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल, फाइनल के लिए एक सरप्राइज रखा गया है ये अल्पेश भाई, ये एक नया कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट हो गया अभी। और ये हमारे संजू भाई हमेशा कुछ ना कुछ नया करने पे माहिर है और ये नया करते रहते हैं। चलिए भाई, डीजे बजा दे। डीजे बिल्कुल, रुक जा भाई, अंदर यहाँ वाला डीजे बजा दे भाई। इसमें बजा दे। सात ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब तक का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है अल्पेश भाई। दुर्ग डायनामाइट्स का काफी रोक के रखा है। जिस तरीके से 2 मैच में प्रदर्शन किया था लोहाना वॉरियर्स ने, वो प्रदर्शन अब तक देखने नहीं मिला है। आप लोग एक दिन बैठ जाओ बजाने के लिए, तब होगा बार। चलिए, इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक की समाप्ति। चलिए,
अल्पेश भाई 7 ओवर हो चुके हैं, अब तक 62 रन आए हैं स्कोर बोर्ड पर। और अब टीम के कप्तान, खुद डायनामाइट्स टीम के कप्तान आ चुके बॉलिंग करने। विराज तेजस है कप्तान, जतिन माफ कीजिएगा, विराज। बॉलिंग पे विराज चौहान। और ये पपूड़े बंद हो गए, फिर से आवाजें आ रही है, पपूड़े बंद है भाई। बिल्कुल ये उत्साह चाहिए हमें मैदान में। आखिरी 5 ओवर है भाई, अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। बिल्कुल ये ध्रुव डायनामाइट्स की एकदम डायनामाइट्स तरीके की परफॉर्मेंस चलती हुई। बॉलिंग में अब तक बहुत अच्छा कस के रखा है बॉलर बैट्समैन को। और ये बहुत ही अच्छी बॉल और उतना ही अच्छा बैट से संपर्क नहीं हुआ। और ये मिस फील्ड और ये मिस फील्ड होती हुई और 2 रन 1 रन का इजाफा और मिला स्कोर बोर्ड पे इसके साथ। अल्पेश भाई मैं अभी तारीफ कर रहा था कि बांध के रखा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन थोड़ा सा और ये घुमा के छक्का। छत्तीसगढ़ लोहाना आज पधारे हुए तमाम मेहमानों का शैलेश भाई कारिया का हार्दिक स्वागत करता है। और बेहतरीन छक्का जतिन, अगर तुमने देखा हो तो मटकी तोड़ छक्का। बहुत शॉर्ट गेंद थी और उतना ही अच्छा अंजाम दिया उस बॉल को। ये बॉल एकदम बैट पे लगकर सीधा बाहर गई है और बहुत देर बाद आया है ये छक्का, तो इसकी जो मजा है वो ऐसे भी अलग है। चलिए इसके साथ 1 रन और आता हुआ इजाफा होता हुआ लोहाना वॉरियर्स के स्कोर बोर्ड पे। और देखिए मान दिया है बॉल को, छक्का मारने के बाद फिर वापस उठाने की कोशिश नहीं की। और ये थोड़ा तेजस अपनी टीम के बॉलर्स को उत्साह देते हुए और समझाते हुए भी। और ये बाय बाय। वो आ गई है और ये अपील है अंपायर की बहुत जबरदस्त, लेकिन अंपायर नाखुश। बिल्कुल इस एम्पायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन, मान्य डिसीजन होगा। और ये बहुत ही सोच समझकर एम्पायरिंग हो रही है। आवाज आई है, ये अपील आ रही है, पर एम्पायर ने नकार दिया उसके। बहुत ही बेहतरीन 2 छक्के। 8 ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन पर 2 विकेट। और एक एंड से कान्हा ने संभाल के रखा है अब तक अपनी टीम को। ओपनिंग करने गए थे और अब तक अब मैदान में है, बहुत अच्छे से संभाल के रखा है अपनी टीम को अल्पेश भाई। हाँ, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। और ये वापस से रोहन टांग अपना तीसरा ओवर लेकर आते हुए और अपनी टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आते हुए। ओ भाई बहुत ही प्यारी गेंद, बहुत ही सोची समझी और बहुत हिसाब से फेंका हुआ अल्पेश भाई गेंद को। लपेटने की कोशिश थी मगर असफल हुए यहां पर। जी बिल्कुल। और ये बॉल डॉट होती हुए। और जतिन, हम एक सकल गुजराती समाज ये जो भव्य आयोजन कर रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिलेश भाई जो कि मनी स्टाइल से हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद कि आप हमारे स्पॉन्सर्स में से हैं। शैलेश भाई जो कि शाह जेठालाल यादव ज्वेलर्स भिलाई से हैं, अपने राजेश भाई, बंटी भाई जलाराम कैटर्स,
शैलेश भाई कोटेचा आशापुरा आइसक्रीम से, और मेहुल भाई सेजपाल, और ये बहुत ही लंबा और बहुत ही ऊंचा छक्का, बिल्कुल एकदम बेहतरीन। और ये फिर एक, और ये दो गेंदों में लगातार जतिन भाई छक्कों की बरसात। बिल्कुल। और अल्पेश भाई अगर इन्होंने एक छक्का और मारा तो 501 रुपए का नगद पुरस्कार भी ये आया हुआ है। हाँ, मुकेश भाई आड़तिया की तरफ से तीसरा बिल्कुल, छक्का अगर और तीसरा 501 छक्का आता है तो 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा मुकेश भाई आड़तिया की तरफ से। और ये बहुत अच्छी गेंद फेंकी ऊपर, और ये इतनी अच्छी फील्डिंग भी, बिल्कुल एकदम अच्छी फील्डिंग भी की है। और स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति। अग्रेशन बहुत ही, बैट्समैन बहुत अग्रेसिव हो गए हैं। और जतिन मैं इस बार कहना चाहता हूं, ये जो आयोजन है ना, बहुत ही शानदार आयोजन, 3 दिवसीय आयोजन। हमारे संजू भाई नथवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बंटी भाई, संजू भाई, मेहुल भाई, काना भाई, शैलेश भाई कोटेचा, मनीष भाई, मतलब सबका जबरदस्त और उत्साह। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना बड़ा आयोजन करने के लिए एक समिति की टीम और ये समिति के लोगों का ही ये मेहनत, और ये देखिए बोल सकते हैं आप, ये बहुत मेहनत होती है। मैच कराना बहुत आसान चीज नहीं होती है अल्पेश और भाई। इस चीज में अब राजेश भाई राजा, गिरीश भाई, सचिन भाई, ये सब ने बहुत मेहनत की है। चलिए अगले ओवर अपनी टीम के कैप्टन तेजस लेकर आते हुए। और ये जिस तरीके से अल्पेश भाई छक्कों की बौछार हो रही है, उसी तरीके से उपहार की भी बौछार हो रही है। और अगर ये बैट्समैन बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए अब तक अल्पेश भाई जी, और ये और ये गगनचुंबी छक्का लगा रहे हैं एकदम से। तो भी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने ट्रॉफी स्पॉन्सर किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष टाइल्स, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक और छक्का, बहुत ही लंबा छक्का, एकदम तारों। चूक गए। 102 रन 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही तेजी से रन बना रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। दाद देनी पड़ेगी बैट्समैन की, इन्होंने जिस तरीके से अपने एक छोर से रनों की गति पर एकदम एक्सीलेटर रखा पैर पर। और मजा फाइनल वाला जो हम देखना चाहते थे वही दिखाया जा रहा है। एकदम बराबर, बिल्कुल एकदम सही बात कही अल्पेश भाई आपने। और ये फिर घुमा कर बैट्समैन एकदम बॉल को नजर खा के नजर
कंफ्यूज्ड हैं, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनको भी इस तरह से छक्के लग रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन अच्छी यहाँ पर बैटिंग। 100% पूरे के पूरा जो क्रेडिट जाता है वो बैट्समैन को जाता है। बेहतरीन गेंद जतिन। नहीं, बिल्कुल एकदम वापसी भी जरूर करी और उतना ही अच्छा बॉलिंग भी की इस गेंद के साथ। और इस ओवर में 3 छक्के आ चुके हैं अल्पेश भाई अब तक। और आप देखें लोहाना वॉरियर्स की तरफ से एकदम आवाजें आना चालू हो चुकी थी। 10 ओवर के बाद समाप्त, 109, 2 विकेट के नुकसान पर। और पिपुड़ी बज नहीं रही है भाई साहब। और मौका मिला है तो मैं सकल गुजराती समाज की तरफ से हमारे स्पॉन्सर्स सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिलेश भाई जो कि मनी स्टाइल भिलाई से हैं, उनका खूब खूब आभार। शैलेश भाई और उनका परिवार, शाह जेठालाल यादव जी ज्वेलर्स भिलाई। बंटी भाई जलाराम केटर से। और ये खड़ी हो चुकी है, ऊंचा है, ये ऊंचा है और ये पकड़ लिया आउट। और ये इसी के साथ एक विकेट का पतन होता हुआ लोहाना वॉरियर्स का। एक अपनी टीम के लिए अपना काम कर जरूर गए हैं। और 48 रन, बेहतरीन पारी। और मेरे हिसाब से आज भाई को मेरे पास ऊपर भेज दो। और हमारे स्पॉन्सर शैलेश भाई कोटेचा, मां आशापुरा आइसक्रीम भिलाई से, मेहुल भाई सेजपाल, मेहुल कार्ड भिलाई से, आप सबका गुजराती समाज, सकल गुजराती समाज दिल से आभार व्यक्त करता है। और इसी के साथ आपसे यही उम्मीद है कि हमेशा आप इसी तरह से हमें आगे बढ़ाते रहें, स्पॉन्सर करते रहें। क्या फाइनल है, क्या माहौल है, माहौल एकदम गर्म है। आखिरी 2 ओवर बचे हैं और देखिए क्या होता है। लोहाना वॉरियर्स आज थोड़ा ठंडे पड़े हुए हैं, आवाज नहीं आ रही। आज जगाना पड़ रहा है, कल ये जागे हुए थे, ये दूसरों को जगा के रखे थे कल। और ये बॉल मिस, अच्छी बॉल विराज की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल ये जगा रहे थे सबको, आज हमें इनको जगाना पड़ रहा है। और ये दूसरी गेंद और बॉल घूमती हुई एकदम, बॉल बिल्कुल घूमर की तरह घूम रही है। जिस तरीके से आपने बताया अल्पेश भाई, बिल्कुल घूमर की तरह बैट से लगने के बाद भी घूम रही है। बैट्समैन भी अपने घूमर स्टाइल में बॉल को घुमा रहे हैं। नहीं, और अच्छी गेंदबाजी विराज की तरफ से। और मैं खास करके ये फूड फेस्टिवल के लिए ज्योतिबेन दवे, उनका और मेघाबेन परमार, इनका हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और इनका आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही अच्छी तैयारी की है इन्हें। और एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करेंगे सब। और ये बहुत ही अच्छा शॉट और उतनी ही अच्छा क्षेत्र रक्षण। कान्हा अब तक ग्राउंड में टिके हुए हैं। और चैन अगले बॉल का सामना करेंगे विराज का। और ये बहुत ही अच्छी गेंद पर वाइड दिशा से भटके और ये एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ लोहाना वॉरियर्स को। और सकल गुजराती समाज हमारे मोनू भाई आड़तिया का हार्दिक स्वागत करता है। और इन्होंने एक राज भाई आड़तिया, इन्होंने एक नगद पुरस्कार का ऐलान किया है। 1 ओवर में 3 छक्के लगाए और 501 का नगद पुरस्कार पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विराज अब तक। देखिए अल्पेश भाई, आगाज कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस अंजाम अच्छा होना चाहिए। और अंजाम तो अच्छा होगा ही। और ये बहुत नहीं तेज है, हवाई फायर, पीछे से जाओ और गेंद उठा के ले आओ। बहुत ही अच्छा शॉट चैन के बैट से।
राजभाई आड़तिया की तरफ से एक और नगद पुरस्कार, हैट्रिक विकेट लेने पर 1100 रुपए का नगद पुरस्कार और स्कोर बढ़कर 118, 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद। और ये आखिरी ओवर, देखना है किसमें कितना है दम। जी बिल्कुल, और बिल्कुल इस इनिंग की आखिरी ओवर है और ये आखिरी ओवर तोहफा है, आप लूट लीजिए जितना लूटना चाहते हैं लोहाना वॉरियर्स। 118 पे 3। काफी अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाजी करिए, माफ कीजिएगा, काफी अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी अच्छी है, कंट्रोल जी। करके रखा है कल की तुलना में देखा जाए तो। जी बिल्कुल। और अगर आपने देखा हो तो अभी तक सिर्फ एक एक्स्ट्रा आई है वाइड। और ये एक और नगद पुरस्कार का, ये अल्पेश भाई 3 लगातार छक्कों पर 1100 रुपए का नगद पुरस्कार बंटी। और ये पहला छक्का, और ये पहला छक्का आ चुका है कान्हा की बैट। हो रही है कि अगर नहीं, ये अच्छा बेहतरीन क्षेत्र रक्षण किया अपनी टीम के लिए। अगर अल्पेश भाई 3 छक्के लगते हैं लगातार तो 2100 रुपए का नगद पुरस्कार बंटी भाई के द्वारा दिया जाएगा। और इस 3 छक्के पर, लगातार 3 छक्के पर 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। और लोहाना वॉरियर्स की टीम काफी अच्छी स्थिति में आ चुकी है अल्पेश भाई। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कान्हा का निजी स्कोर 47 रन है, 3 रन दूर है वो अपने अर्धशतक से। और ये गलती कर बैठे। कोई बात नहीं, कान्हा को स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए। हाँ ये ठीक है, क्योंकि उनका अर्धशतक करीब है, 3 रन की दूरी है। अर्धशतक भी, और कान्हा अब तक शुरू से लेकर आखिरी तक खेल रहे हैं तो उनकी बॉल जो उनकी नजर में इतनी गड़ चुकी है कि वो बॉल को एकदम माइक्रोस्कोप लगाकर देख रहे हैं और बिल्कुल बैट पे मार रहे हैं। मुझे लगता है कि वो माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, बॉल उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो अभी उनकी टीम को खास करके उनके लिए चेयर अप करना चाहिए। 3 रन चाहिए अर्धशतक के लिए। बैट्समैन कौन आए, नए बैट्समैन? और अगर ये कान्हा नए बैट्समैन, अगर मैं बता दूं, आपको बता दूं अल्पेश भाई, अगर ये शॉट पे 6 लगता है और 50 पूरे करते हैं तो मुकेश भाई आड़तिया की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बधाई, बढ़िया। और अगर छक्के से इस शॉट को पूरा अर्धशतक करते हैं तो 1100 रुपए। तीन रन दूर कान्हा अपने अर्धशतक से। बहुत ही लंबा, ना ना ना, और ये मिस कर गए। और ये एकदम सीधा हाथ में जाकर गिरी अल्पेश भाई। एकदम मुझे लग रहा था कि गेंद बहुत ऊंचा है, शायद छक्का चला जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अपना काम करके आए हैं, अपनी टीम को वो योगदान देकर आए हैं, स्कोर अच्छा पहुंचा कर आए हैं। काफी तारीफ करनी होगी कान्हा की, उसने शुरू से लेके आखिरी तक, चलिए बहुत ही अच्छा खेल, कान्हा ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। और इसी के साथ एक विकेट का और पतन होता हुआ लोहाना वॉरियर्स का। एक 125 रन 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद। चलिए ये इस इनिंग की आखिरी गेंद, फाइनल की फर्स्ट इनिंग की आखिरी गेंद।
और ये देखना होगा, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन, अतिरिक्त रन, अच्छा सोच, अच्छी सोच। बिल्कुल, ये एक अच्छा डिफेंडिंग स्कोर जरूर खड़ा कर दिया लोहाना वॉरियर्स ने। लड़ने के काबिल एक स्कोर खड़ा जरूर किया है और देखना होगा इसके बाद। और ये बहुत ही अच्छा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था, हाथ में दे बैठे तेजस के। और इसी के साथ दुर्ग लोहाना वॉरियर्स की इनिंग समाप्त होती हुई 126 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 126 126 126। गुजराती आदमी हो के अगर फाफड़ा ना गए तो मतलब क्या है। आइए आइए, स्टॉल नंबर 3 में आपका कूपन रेडी है मेरे पास। आइए, चिन्मय जी हमारे बीच है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बोल जलाराम बापा की। एक बार जयकारा तो लगा दो यार लोहाना वाले। बोलो जलाराम बापा की। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हमारे बीच शैलेश भाई कारिया भी हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं यहाँ पे। शैलेश भाई बहुत अच्छे कमेंटेटर, बहुत अच्छे वक्ता, और हमारे पास मंच की शोभा बढ़ाने के लिए चिन्मय जी भी हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं इस लोहाना महाजन और इस गुजराती समाज की इस विशाल आयोजन में। हेलो हेलो, सकल गुजराती समाज मैं एक मिनट विशेष सूचना है थोड़ी सी। हमारे बीच संतोष जी हमारे मीडिया प्रभारी, कुछ 2 लाइनें शब्द बोलना चाहते हैं। आप सभी ये सब प्रसारण जो है, लाइव प्रसारण सीजी भास्कर पर देख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप YouTube पर सीजी भास्कर टाइप करके और समाज के सभी लोग प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है संतोष जी, आपकी पूरी टीम को एक बार बधाई। सीजी भास्कर को कि हमारे इस गुजराती समाज की इस विशाल इस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आपने अपना सहयोग दिया, उसके लिए पूरा गुजराती समाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। चलिए कमेंट्री बॉक्स पर अल्पेश भाई कारिया आ गया भाई, आ जाइए। और सकल गुजराती समाज इस उत्सव, इस
आनंद के लिए हम एक बार तहे दिल से गिरीश भाई सावरिया, सचिन भाई सेजपाल और उनकी टीम का, संजू भाई नथवाणी, राजेश भाई राजा, अल्पेश भाई कारिया, मनीष भाई सोनी, राजेश भाई नथवाणी और तमाम जिन्होंने इस मैच को कराने में अपना सहयोग दिया है, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा जतिन, आज इतना बड़ा मंच है और कुछ एक ऐसे नाम जो हमें लेने चाहिए। सचिन भाई बॉल दे देंगे इसमें। ये देखिए मनीष सोनी का सुपुत्र है, नाम बताएं। जशन सोनी नाम है। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ एक ऐसे नाम है जतिन जिनका आभार हमें करना होगा और उनकी उपलब्धि बतानी होगी समाज को, जो कि समाज का गौरव है। जैसे मैं आपको बताऊं, हर्ष खोड़ियार, ठीक है, जिन्होंने समाज का नाम हिंदुस्तान, पूरे देश में, पूरे राज्य में और पूरे प्रदेश में आज रोशन किया, पूरा समाज का नाम। उनको भी खूब खूब बधाई। तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार हर्ष खोड़ियार के लिए ताली बजाएं। देखिए, मैं अल्पेश जी चाहता हूं कि इनामों की घोषणा आप लगातार करते रहे, उससे हमारे प्लेयरों का मनोबल बढ़ता है। हैट्रिक 6 से 500 रुपए का नगद पुरस्कार, हैट्रिक विकेट में 500 का नगद पुरस्कार, हैट्रिक व्हाइट बॉल में बॉलर का कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा, इको से क्या हो गया? थोड़ा इको कम कर दो बजट। यस, पहली गेंद बहुत ही अच्छा और ये मिसफील्ड, लेकिन अच्छा कंट्रोल यहां पर, 2 रन। और ये बहुत ही अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग कवर्स पे कवर किया अपने फील्डर को और अपने टीम के लिए 2 रन बचाए हैं। सॉरी माफ करिएगा, मिड ऑन पर। और ये पहली दूसरी गेंद, और ये छूट गया। अरे रे रे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट था अल्पेश भाई। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, लेकिन ठीक है, मनोबल टीम का बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कंटिन्यूस करनी होगी। कोशिश अच्छी थी और प्रयास भी अच्छा था, और ये उतना ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में और 1 रन चुराने में सक्षम रहे। स्कोर बढ़कर 3 रन, 4 रन बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन कट यहां पर और फिर से 1 रन। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है अब तक का दुर्ग डायनामाइट्स का, और उतनी अच्छी बॉलिंग करते हुए लोहाना वॉरियर्स भी। अल्पेश भाई बेहतरीन छक्का और बेहतरीन कैच हेमंत मेहता द्वारा, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है। और उतना ही अच्छा शॉट लगाया पिछली गेंद में। 1 ओवर की समाप्ति, 11 रन बिना किसी नुकसान के। दाद देनी होगी हेमंत मेहता की, बाहर खड़े होकर बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। एक बार जोरदार तालियां हेमंत मेहता के लिए। चलिए, इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति और स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन दुर्ग डायनामाइट्स का। और ये अभी मैच खत्म नहीं हुआ है और बहुत समय बचा इस मैच में अल्पेश भाई, बहुत लंबा समय है। और वरुण अपनी टीम के लिए
दूसरा ओवर लाते हुए, दूसरा ओवर लेकर आते हुए आगे और ये बेहतरीन छक्का और उतना ही अच्छा। बात करते हैं कि उन्होंने बहुत ही सहयोग दिया है इस ग्राउंड के लिए और दूसरी चीजों के लिए, उनका खूब खूब आभार है। और ये छक्कों की बात जी, और ये 3 छक्कों पर और ये बहुत ही ललचाई हुई गेंद जरूर थी और ये आउट, और ये आउट होते हुए विकेट यहां पर विकेट था ये अल्पेश भाई। और ये लोहाना वॉरियर्स और ये वरुण बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए 2 छक्कों के बाद एक विकेट आया इस बॉल पे अल्पेश भाई। और एक बाल बाल बचे। क्या शानदार बॉल, खींची हुई बॉल एकदम अल्पेश भाई, एकदम जड़ पे फेंका है। अच्छा कमबैक किया वरुण ने अब तक। वरुण पहली मैच में अपनी टीम के लिए बैटिंग और बॉलिंग, और दूसरी मैच में बॉलिंग से, और तीसरी मैच में ओहो बढ़िया शॉट, बहुत अच्छा शॉट खेला है और उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण भी किया उनके फील्डर ने। पूरा सहयोग दे रहे हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना अल्पेश भाई। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़कर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सकल गुजराती समाज आप सभी तमाम आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त करता है। और ये इस GPL 3 तीसरा वर्ष है और हम इस GPL के लिए गिरीश भाई सावरिया, सचिन, संजय भाई नथवानी, पंटी भाई, काना भाई, अल्पेश भाई, सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और खास करके मैं हमारे लाडले पार्षद अभिषेक मिश्रा जी का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। पूरी समाज हमारा उनका आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने जो सपोर्ट और हमें ये ग्राउंड उपलब्ध भी करवाई है, उसके लिए उनका खूब खूब आभार अभिषेक मिश्रा जी। जोरदार तालियां एक बार हमारे पार्षद महोदय के लिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ गौरक्ष तीसरी ओवर लेकर आते हुए डेड बॉल, और खूब पैकअप वाला फाइनल है। जतिन, आज जो मजा है वो अलग ही एक लेवल पे है। ओ वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। और अल्पेश भाई, सोना भी आंख में तब के ही पता लगता है खरा है कि खोटा है ना। मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर से सिद्धू की बू आ रही है जतिन जी। और
एंड डिलीवर किया बैट्समैन ने सीधा। एकदम बैट के बीचों बीच खड़े होकर, क्रीज से हटे भी नहीं, खड़े होकर बॉल को स्टैंड एंड डिलीवर किया है गौरक्ष। सकल गुजराती समाज हमारे लाडले पार्षद अभिषेक मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत करता है और खूब खूब आभार उनका। ओ वाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। ये कीपर कुछ समझाते हुए बॉलर को। और टीम, मैं एक चीज कहना चाहूंगा जतिन, ये जो इतना आयोजन है, बहुत ही सुंदर आयोजन, उसके लिए सकल गुजराती समाज की पूरी टीम, इवन महिलाएं जो जिस तरह से मेहनत किया ये स्टॉल्स के लिए, ज्योति बेन देख लीजिए, मेघा बेन देख लीजिए, खूब खूब आभार है इनका। और मैं कहना चाहूंगा महिला मंडल भी जो यहाँ पे है, अग्रतस महिला मंडल है, एकादशी महिला मंडल है, और ये एक और छक्का, बिल्कुल एकदम खड़े खड़े आसानी से बॉल को स्टैंड्स के पार कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाँ कोई तो। सरदार खुश हुआ और ये नो बॉल का इशारा है एम्पायर की तरफ से, और इसके साथ फ्री हिट। ओहो, मतलब 6 और 1 7 रन और अगली गेंद तोहफे में। आप बिल्कुल आजाद है इस शॉट को खेलने के लिए। देखिए, एक तो छक्का, ऊपर से 9 बॉल, करेले पे नीम चढ़ा हुआ। और ये एक बात बताऊं मैं, ये हमारे सचिन भाई बहुत परेशान हैं। मतलब ये हर थोड़ी देर में बॉल घूम जाती है तो उनकी चिंता लगी रहती है कि बॉल मिलेगी कि नहीं। देखिए, रात जितनी, मैं चाहूंगा गिरीश भाई आप थोड़ा 1-2 दर्जन बॉल लेके खड़े हो जाए प्लीज। सही कह रहे हैं बंटी भाई। जिस तरीके से शॉट पड़ रहे हैं, बिल्कुल वो बॉल का इंतजाम कर रखना होगा अल्पेश भाई। जिस तरीके से वो स्टैंड एंड डिलीवर कर रहे हैं हर बॉल को, तो बॉल का इंतजाम रखना होगा जरूर। नहीं, बॉल का ऑलरेडी इंतजाम है जतिन, लेकिन ये छक्कों की जो बरसात हो रही है ना, ये जो छक्कों की बरसात हो रही है, इसीलिए हम आए हैं यहाँ देखने के लिए। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि छक्के लगे और मनोरंजन आपका हो, मेरा हो, हम सभी का हो। और ये जो जीत होगी आज, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जीत चाहे लोहाना वॉरियर्स की हो या दुर्ग डायनामाइट्स की हो, लेकिन असल में जीत जो है वो समाज की होगी और इस आयोजन की होगी। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां। और ये आज फाइनल मैच खेला जा रहा है। वैसे अल्पेश जी, आपके जो सुविचार है बहुत प्यारे हैं। आप इसी तरह कंटिन्यू एक के बाद एक तारक मेहता के उल्टे चश्मे में जो बस भाई आपका आशीर्वाद बना रहे तो बोलते रहेंगे। वो बाल बचे, घुमा के मारने की कोशिश। जरूर बहुत बैट से कनेक्ट नहीं हुई ये बॉल, और शायद ये अभी समझा के भेजा गया बॉलिंग करने। और ये बहुत करीबी मामला था। स्कोर हुआ है 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल एकदम स्टंप्स के पीछे बिल्कुल एकदम चिपक के खड़े हैं कान्हा अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने बैटिंग में भी। और ये एक और छक्का, बिल्कुल फील्डर दौड़ जरूर रहा है पर सिर्फ बॉल लाने के लिए अल्पेश भाई। और वरुण बाहर जाके कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। 50 रन पार, 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार बैटिंग का प्रदर्शन, बहुत ही शानदार बैटिंग का प्रदर्शन दुर्ग डायनामाइट द्वारा। अभी के बैटिंग का नजारा, छक्कों की साथ। वाइट बॉल, लाइन लेंथ से चूक रहे हैं थोड़ा सा। वाइट पे कंट्रोल करना होगा, एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करना होगा। इस ओवर में 28 रन आ चुके हैं। बहुत ही किफायती ओवर है अब तक का ये, 28 रन।
और एक और चौका। और 56 रन एक विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर 56 रन। क्या मैच! मतलब अच्छा वो डिंग्स ब्रेक। चलिए, बॉलर्स नेम, एक बॉल बचा है, माफ करिएगा, ओवर की समाप्ति नहीं हुई थी। नो बॉल गिन के एक सेकंड। चलिए एक मिनट रुकेंगे। बॉलर स्कोरर के साथ कुछ तकनीकी समस्या, रुकावट के लिए खेद है। और अल्पेश भाई, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, सिर्फ स्टैंड एंड डिलीवर हो रही है बॉल, बिल्कुल एकदम बैट पे लगते साथ सिर्फ बाहर जा रही है। क्या कहेंगे आप? कल भी ऐसा ही देखने को मिला था हमें। अच्छा सॉरी, एक गलती से 6 रन की त्रुटि है, 6 रन ज्यादा जुड़ गए हैं स्कोर में, तो उसको एडजस्ट करते हुए 50 रन। 50 बहुत ही शानदार तरीके से बैटिंग कर रही है दुर्ग डायनामाइट्स, 50 रन कर चुके हैं अब तक, ये तीसरा ओवर चल रहा है। ये वाइड बॉल है। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, और ये कुछ समझाते हुए विकेट कीपर बॉलर को। और ये अब तक का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है दुर्ग डायनामाइट्स का। 3 ओवर भी खत्म नहीं हुआ और 50 रन पूरे कर चुके हैं अल्पेश भाई। ये ओवर अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा रन मिले हैं इस ओवर में। छक्का! ये मानना पड़ेगा, जो पिछला 6 रन आप संतावन रन एक विकेट के नुकसान पर, 57। और लॉस ऑफ पिपुड़ी की आवाज कितनी आने लग गई अचानक से। हाँ, अब देखें तो अब उस साइड से पिपुड़ी बज रही है, दुर्ग डायनामाइट्स की तरफ से, लोहाड़ा वॉरियर्स की तरफ से एकदम शांति का माहौल। बिल्कुल, ये दोनों बैट्समैन ने ऑक्सीजन भर दिया है जी, ऑक्सीजन भर दिया उस टीम में कि अब नहीं, हम आगे आ चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं हम। और आप देखें, जब उस समय इनकी पारी चल रही थी, तब लोहाड़ा वॉरियर्स की तरफ से जो पिपुड़ी बज रही थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और अब जो है उधर से बज रही है। नहीं देखिए, अभी मैच बचा हुआ है अल्पेश भाई, अभी भी वापसी कर सकते हैं। पूरा मैच बचा है, और यही उम्मीद वरुण अपनी टीम को, और ये एकदम कवर्स के ऊपर मां, और ये बॉल छूट गई, और ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी, 2 रन अच्छी, 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। वरुण खुश नहीं यहां पर। बिल्कुल, वरुण बहुत मेहनत करी है वरुण ने, आप देखें 2 मैच में उसने बहुत मेहनत करी अपनी टीम को यहां तक लाने, तो बिल्कुल नाखुश होना स्वाभाविक सी बात है अल्पेश भाई। हम सभी स्पॉन्सर्स का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि अगर आप ना होते तो हम इतना सफल आयोजन नहीं कर पाते। और ये बॉल घूम रही है बिल्कुल बैट के लगने के बाद, और इसके साथ सिंगल। मैं चाहूंगा कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, मनीष टाइल्स, शाह जेठालाल जादव जी ज्वेलर्स, मां आशापुरा आइसक्रीम, बंटी भाई जलाराम कैटर्स, मेहुल भाई सेजपाल, इस सब का हार्दिक छक्का, बिल्कुल
देखिए रात जितनी अंधेरी होती है ना, सितारा उतना ही चमकता है अल्पेश भाई। और ये बैट्समैन जो सितारा है, जो चमके जा रहा है, पिछले 4-5 गेंदों से आप देखेंगे तो लगातार छक्कों की बरसात कर रहे हैं। बात सही कह रहे हो जतिन भाई। और कुछ रिक्वेस्ट, छोटे बच्चे मैदान के अंदर आ रहे हैं, कृपया पेरेंट्स उनका ख्याल रखें। चलिए अगली बॉल वरुण लेकर आते हुए। अच्छी बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी वरुण के द्वारा। लपेटने की कोशिश थी लेकिन असफल हुए। 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 66 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। ओ फिर से बेहतरीन गेंदबाजी। वरुण का अच्छा कमबैक हुआ है। 2 गेंदों में, पिछली 2 गेंदों को बॉल घुमा रहे हैं, एकदम बैट्समैन को नजर नहीं आ रही है। ईशान थोड़ा सा चूक जा रहे हैं खेलने में। तीसरी गेंद डॉट, बहुत ही अच्छा। ओवर की समाप्ति 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर की समाप्ति और गुप्त होता रहेगा, हिलना मत, कहीं कोई जाए ना। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर के बाद 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए अब तक का ये अच्छा गुजरा है अब ये इनिंग। देखिए अल्पेश भाई, सब स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते, साथ साथ हम हमारे मनीष भाई सोनी, TWC इवेंट्स, द वेडिंग कॉर्पोरेट्स का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जो आज लाइव देख पा रहे हैं। वो 108 उनके भी टीम का आभार व्यक्त करते हैं। टीम हमारे जो आज एम्पायर है उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना जरूरी है अल्पेश भाई। शायद वो अगर ना होते तो ये मैच हमारे बीच ना हो पाता। मैच की जो ये हम सब दूर बैठे देश विदेश में जो लाइव हैं, उसका पूरा श्रेय उनको जाता है। चलिए बहुत अच्छी बॉल, सम्मान दिया बैट्समैन ने, छोड़ा है उसको। उतनी ही अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं लोहाना वॉरियर्स। ओ बैट्समैन तैयार नहीं थे, एम्पायर का इशारा, डेड बॉल। डेड बॉल और बॉलर ना खुश, बॉलर ना खुश इससे। और ये कुछ गुफ्तगू होती हुई, शायद ये फील्डर्स द्वारा। डेड बॉल, एम्पायर का इशारा, डेड बॉल। और आज फाइनल महामुकाबला, 2 दुर्ग की टीम। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर काना द्वारा। 47 रन बनाए थे आज। ये शानदार छक्का, वाह भाई। इनके पैड से 1 रन अभी तक छक्के नहीं लगे थे, पर अब इन्होंने भी अपना चार्ज एक्सीलेटर पे पैर रख दिया अल्पेश भाई। अब ये भी बताना चाह रहे हैं कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। शायद इनको पिछली बॉल का बुरा जरूर लगा होगा, तभी। अल्पेश जी आपका पिपुड़ी के बारे में क्या विचार है? भाई पिपुड़ी पहले बहुत बज रही थी, अब यहां नहीं बज रही, थोड़ी वहां बज रही है लेकिन कम बज रही है। कॉल स्टैंड एंड डिलीवर, ये बहुत ही शानदार 6, बहुत ही शानदार। पे 1, 78 पे 1। और ये बहुत ही अच्छा सम्मान दिया और बहुत ही अच्छा रन, बिल्कुल आराम से खेला। 2 छक्कों के बाद
बिल्कुल वो समझदारी का प्रदर्शन किया बैट्समैन ने और एक रन चुराकर ईशान को स्ट्राइक एंड पे ले आए हैं। चूक गए यहाँ पर। मारने का प्रयास जरूर किया था पर वो बल्ले पे आई नहीं बराबर से। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 79 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। और हम सकल गुजराती समाज आप सभी आए हुए तमाम मेहमानों का दिल से आभार व्यक्त करता है। और आज का मुकाबला दुर्ग डायनामाइट्स वर्सेस लोहाना वॉरियर्स, फाइनल मुकाबला खेला जाना है दोनों टीमों में और दोनों ही बेस्ट हैं, अपना 100% दे रहे हैं। लोहाना वॉरियर्स ने अपना 100% बैटिंग में दिया, बॉलिंग में दे रहे हैं और वैसे ही दुर्ग डायनामाइट्स ने भी अपना 100% बॉलिंग में देने के बाद अब बैटिंग में दे रहे हैं। तो देखना होगा ये मैच किसके पाले में जाता है और कौन कितनी जद्दोजहद करके इस मैच को अपने तरफ खींचता है, ये एक देखने का मजा है। चलिए और ये एक और छक्का। एक और नगद पुरस्कार का अनाउंसमेंट है। किरीट भाई राठौड़ की तरफ से अगर एक ओवर में 3 छक्के लगते हैं तो 1001 रुपए का नगद पुरस्कार। एक ओवर में 3 छक्के। पार्षद बोले ना एक बार और क्या। और हमारे लाडले पार्षद, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जी अभिषेक मिश्रा जी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। गुजराती समाज, सकल गुजराती समाज, अग्रतस महिला मंडल एवं तमाम गुजराती समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार। उनके सहयोग के बिना ये मैच अधूरा है। हम अभिषेक मिश्रा जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये ग्राउंड की परमिशन दी, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त है। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ बहुत ही, अरे ये नहीं ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इसमें। आपको अपने कॉल पर अपना कॉल सुनना होगा, उसके बाद ये रन ले। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ऐसे विकेट ना गंवाएं, अफसोस होगा आपको बाद में। चैन एकदम चैन कर रहे हैं, बॉल चैन के साथ बॉलिंग करते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भाई, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चैन के द्वारा। शायद इससे इनकी टीम को भी एक सुकून, एक चैन मिलेगा। और 6वां ओवर चल रहा है और इसकी समाप्ति के बाद ड्रिंक्स का आयोजन। और ये नो बॉल और ये छक्का, बिल्कुल ये नो। ओवर में हमारे बीच एक, आप चालू रखना फोन, आप चालू रखना। हमारे बीच दावड़ा यूनियन रायपुर से चिन्मय भाई दावड़ा और उनके साथी पधारे हुए हैं मैच देखने के लिए। सकल गुजराती समाज उनका तहे दिल से शुक्रिया करता है। और इसी के साथ 4 रन भी चैन भाई का स्वागत होता हुआ चौके के साथ। चौका आगे मिस फील्ड के साथ बहुत ही नुकसान करेगा ये सब रन, आपको बाद में अफसोस होगा आपको। और एक बॉल शेष रह गई है, मात्र 30 रन चाहिए जतिन जीतने के लिए। ये इनके लिए कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं लग रहा है अल्पेश भाई आप मुझे। अब ये थोड़ा सा
और ये देखिए बहुत सम्मान दिया, एक चौका एक छक्का और ये बिल्कुल कवर ड्राइव, विराट कोहली की तरह इन्होंने ड्राइव किया और उसमें बाउंड्री बटोरी। 4 रन अल्पेश भाई। जी बिल्कुल। ब्रेक में कुछ अनाउंसमेंट था संजू भाई, शैलेश भाई के थ्रू, प्लीज वहां से कंटिन्यू करेंगे। गाड़ियां लाए, कृपया ड्रिंक ब्रेक की गाड़ी लाए फटाफट। जय जलाराम। सकल गुजराती समाज दुर्ग भिलाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। गुजराती समाज की विभिन्न टीमों के बीच विगत 3 दिवसों से यह कार्यक्रम चल रहा है। सुंदर यह प्रतियोगिता जिसमें आप सभी साक्षी बनने के लिए आए हैं। खूब आनंद के पल, साथ ही साथ इस प्रांगण में आनंद मेला का भी सुंदर आयोजन किया गया है। सभी को बहुत बहुत बधाइयां। इस टूर्नामेंट के सहयोग राशि के लिए जिन लोगों ने विशेष रूप से सहयोग दिया है, मैं उनका इस ड्रिंक्स ब्रेक में नाम कहना चाहूंगा। सबसे पहले सकल गुजराती समाज के हमारे स्वप्न दृष्टा, उनकी ओर से 11,000 रुपए की सहयोग राशि, साथ ही साथ हम सभी के बड़े भाई, हम सबके प्रिय श्री राजेश भाई नथवाणी अर्थात बंटी भाई परिवार के द्वारा 5100 रुपए। दुर्ग जलाराम मिष्ठान भंडार से श्री मुकेश भाई अड़तिया 5100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। श्री नरेंद्र भाई टाक 2100 रुपए की सहयोग राशि। श्री सुरेश भाई चावड़ा 2100 रुपए की सहयोग राशि। श्री तुषार भाई सोमैया 1100 रुपए की सहयोग राशि। पुष्पलता बेन सोनी 5100 रुपए की सहयोग राशि। डिंपल भाई पटेल 2100 रुपए की सहयोग राशि। अनिल भाई पटेल 3100 रुपए की सहयोग राशि। श्री प्रकाश भाई जसानी भिलाई 3 5100 रुपए की सहयोग राशि। श्री प्रवीण भाई लालजी भाई अड़तिया परिवार 2100 रुपए की सहयोग राशि। सकल खुर्शीपार समाज की ओर से 5151 रुपए की सहयोग राशि। पंकज भाई राजानी 5100 रुपए की सहयोग राशि। आप सभी का सकल गुजराती समाज खूब खूब आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शैलेश भाई। यहाँ मौजूद सभी दर्शकों से मेरा आग्रह, सकल गुजराती समाज के एक सुंदर आयोजन में जो कोई भी अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से, परिवार की ओर से सहयोग राशि लिखाना चाहते हैं, कृपया संजय भाई नथवाणी से तत्काल मंच के समीप संपर्क करें, अथवा कान्हा भाई को आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। चलिए इस ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अल्पेश भाई कमेंट्री के लिए आ जाएं। जी सर। और मेरा अनुरोध है, जो कमेंट्री बॉक्स के ऊपर कैमरामैन हैं उन तक अगर पानी पहुंचाने का कार्य हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो प्यासे बैठे हैं काफी देर से, कोई व्यक्ति अगर हो तो उन तक पानी पहुंचा दे। और ये मैच की शुरुआत वापस होती हुई, और अब तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है दुर्ग डायनामाइट्स का, और लोहाना वॉरियर्स का भी दाद देनी पड़ेगी। काफी टफ फाइट दे रहे हैं अल्पेश भाई। नहीं, बिल्कुल सही बात है जतिन भाई, एग्री करता हूं। और वरुण वापस गेंदबाजी में, ओ बेहतरीन गेंद, और ये अपील अंपायर की और थर्ड अंपायर का इशारा। और ये बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कीपिंग करी है, माफ कीजिएगा, एकदम धोनी की तरह चट मंगनी पट ब्याह, एकदम बॉल हाथ में आते साथ ही कुछ सेकंड में स्टंप्स को बिल्कुल ये एकदम विकेट की तरफ घुस गए थे बॉल को लेके अल्पेश भाई, एकदम चट मंगनी पट ब्याह जैसा हो गया एकदम। नहीं, बहुत ही अच्छी कीपिंग है और कोई समय नहीं दिया मेरे ख्याल से। और नॉट आउट बहुत नॉट आउट का इशारा एम्पायर द्वारा। तारीफ करनी होगी विकेट कीपर कान्हा की। और जतिन, बहुत ही सफल आयोजन, फुल पैक फाइनल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये उठा के मारा है बाउंड्री की तरफ और बॉल 4 रन
बहुत भरपूर प्रयास किया था जरूर, पर ये बाउंड्री से टच होती हुई बॉल। और सकल गुजराती समाज, हम यहाँ पर आज सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे पार्षद महोदय अभिषेक मिश्रा खूब खूब आभार। साथ में मंच पर बैठे मोनू भाई, काना भाई, प्रकाश महाराज, हम सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, और इसी के साथ और ये बहुत ही संभल कर मार रहे हैं बैट्समैन, बहुत ही एकदम इरादा बना के रखे हैं, ऑफ साइड की गेंद को छोड़ूंगा नहीं। और एक 2100 रुपए की नगद राशि का अनाउंसमेंट है जितेंद्र भाई तन्ना रायपुर की तरफ से। बहुत बहुत आभार, सकल गुजराती समाज आपका आभार व्यक्त करते हैं। हितेन भाई तन्ना दुर्ग। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंद रही है वरुण की, और ये कुछ डिसीजन बातचीत कर वार्तालाप करते हुए कीपर के साथ 21 रन चाहिए मात्र 32 गेंदों में। अल्पेश भाई, ये अभी जो परिस्थिति है जतिन भाई, ऐसा लग रहा है कि एक तरफा मैच है। नहीं बिल्कुल, ये जकड़ लिया है दुर्ग डायनामाइट्स ने इस मैच को। और इसी के साथ अपनी ईशान पटेल हाफ सेंचुरी। पूरे किए ईशान ने, और इसी के साथ अब मात्र 15 रन दूर ट्रॉफी से दुर्ग डायनामाइट्स। लगता है इसी ओवर में कंप्लीट हो जाएगा भाई। नहीं, अभी नहीं चाहते हैं ईशान, थोड़ा सा और खेलना चाहते हैं ईशान इस मैच को, इतने जल्दी खत्म नहीं करना चाहते हैं ईशान। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ईशान। और सकल गुजराती समाज आप सभी तमाम मेहमानों का आभार व्यक्त करता है। और इस फाइनल में आप देख सकते हैं बस कुछ कदम दूर और हैं दुर्ग डायनामाइट ट्रॉफी से। बिल्कुल उन्होंने एकदम जकड़ लिया है मैच को। एक बार फिर से कहना चाहूंगा जतिन, जीते चाहे दुर्ग डायनामाइट्स या लोहाड़ा वॉरियर्स, जीत समाज की है। बिल्कुल, जीत बिल्कुल समाज की है और जीत समाज की है। बिल्कुल। और ये नेक्स्ट बॉलर, और छक्का, बिल्कुल रन दूर हैं अल्पेश भाई। 9 कदम। मैच, क्या मैच, इसे कहते हैं फाइनल। और ये वरुण से एक और गलती हो गई, वरुण के द्वारा गलती होता है, प्रेशर में आदमी आ जाता है, प्रेशर में खिलाड़ी आ जाता है। जो स्ट्राइकर्स हैं उनको मात्र 5 रन दूर है अपनी हाफ सेंचुरी से, और टीम को भी 5 रन चाहिए। और ये एक बॉल जतिन, बिल्कुल ये 5 रन दूर हैं। जतिन 2 मिनट, कुछ अनाउंसमेंट है जरूरी। चलिए ब्रेक में करेंगे, बिल्कुल 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 ब्रेक में करेंगे। आपको बता दूं 5 रन दूर हैं दुर्ग डायनामाइट। अभी कोई घोषणा करना चाहता है तो बिल्कुल घोषणा कर सकता है। ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति नहीं हुई है, 2 गेंद और बची है, 2 गेंद शेष है। अल्पेश भाई 5 रन चाहिए बैट्समैन को हाफ सेंचुरी के लिए, 5 रन चाहिए टीम को, कोई घोषणा हो तो जरूर कीजिए। जीत चुका है दुर्ग डायनामाइट।
हाफ सेंचुरी के साथ अपनी टीम को विजय बनाते हुए और जीपीएल 3 को विजय प्राप्त करते हुए दुर्ग डायनामाइट्स। बेहतरीन तीनों मैच बहुत अच्छा संतुलन के साथ खेला, तीनों मैच पे पकड़ बनाए रखी और ये जीत की हैट्रिक हुई है और इसी के साथ जीपीएल 3 के विनर दुर्ग डायनामाइट्स। जतिन, अनाउंसमेंट के लिए शैलेश भाई। बहुत ही शानदार विजय प्राप्त की है दुर्ग डायनामाइट्स ने और इसी के साथ साथ जो विभिन्न टीमें इन 3 दिवसीय कार्यक्रमों में ये टूर्नामेंट में भाग ली है उनके मैं स्पॉन्सर्स का नाम भी लेना चाहूंगा। श्री राहुल भाई पटेल जिन्होंने 11,000 रुपए की सहयोग राशि दी है, श्री भरत भाई पाबारी इनके द्वारा 11,000 की सहयोग राशि प्राप्त हुई, श्री गुजराती समाज सेक्टर 4 11,000 रुपए की सहयोग राशि, श्री संजय भाई नथवाणी 11,000 रुपए की सहयोग राशि, श्री मनीष भाई सोनी इनके द्वारा न केवल 15,000 रुपए की सहयोग राशि दी गई है वरन इस पूरे इवेंट को मैनेज करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। सभी टीमें जिन्होंने आगे आकर भाग लिया, आप सभी के टीम मेंटर्स को, कोच को, कप्तान को, समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। जो टीमें इसमें भाग ले रही थी, लोहाणा वॉरियर्स दुर्ग, जलाराम सुपरस्टार वैशाली नगर भिलाई, दुर्ग डायनामाइट्स, राइजिंग स्टार खुर्सीपार, केजी के कुम्हारी, केजी के स्ट्राइकर भिलाई एवं गुजराती समाज सेक्टर 4 भिलाई, सभी टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत ही शानदार आयोजन किया, बहुत ही तल्लीनता के साथ, अनुशासन के साथ आपने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। जीपीएल 3 को आप लोगों ने एक नया माइलस्टोन दिया है। आने वाले वर्षों में भी आप और सकल गुजराती समाज सभी मिलकर इसको और भी एक नई ऊंचाइयों को ले जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर जो जल की सेवा दिख रहे हैं तांबे के लोटे के माध्यम से, श्री संजय भाई नथवाणी एवं परिवार के द्वारा न केवल आज के इस कार्यक्रम के लिए वरन समाज के किसी भी कार्यक्रम में उनके द्वारा यह जल की सेवा निःशुल्क दी जाती है। कभी भी किसी भी समाज के द्वारा कोई कार्यक्रम हो, आप निसंकोच संजय भाई नथवाणी एवं परिवार से संपर्क कर सकते हैं। आज से 3 साल पहले एक जीपीएल का सपना देखा गया था। जीपीएल 1 हुआ, जीपीएल 2 हुआ और आज जीपीएल 3 एक नए स्वरूप में, एक नए अंदाज में आप सबके समक्ष पेश हुआ है और आपसे वादा है अगले साल जीपीएल 4 इससे भी ज्यादा भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी की। 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर इन लोगों ने अपनी टीम तैयार की और पहले ही बार में फाइनल पहुंचा है। इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे समाज की तरफ से, अपने देश के लिए भी खेले, सब बहुत अच्छे से खेलेंगे। धन्यवाद। मैं यहाँ शांतिनगर की जनता और हमारी यहाँ पुलिस प्रशासन जो वैशाली नगर थाना है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सकल गुजराती समाज के आयोजन में हमारे बीच हमारे पुलिस प्रशासन की टीम, निगम की टीम और हमारे विधायक महोदय, उनका भी बहुत बड़ा विशेष सहयोग है। और पूरी शांतिनगर की जनता की तरफ से मैं एक बार सकल गुजराती समाज को इस सफल आयोजन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अभी प्राइज अभी होगा, ट्रॉफी तो दुर्ग ही जा रही है, रास्ता यहीं से दुर्ग की तरफ जाता है। कुछ ही देर में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम शुरू होगा। सभी यहीं बने रहेंगे इसी तरह पुरस्कार वितरण में भी। ट्रॉफी दे दो। इसलिए हम सब लोग अब वो ट्रॉफी है ही नहीं, तो ये तो गलत बात है।
बात 100-200 का नहीं होगा, माइंड तैयारी नहीं थी। चलो सबको बुलाओ तो सभी से अनुरोध मंच के नजदीक आ जाएंगे। हेलो। पुरस्कार वितरण कुछ ही देर में शुरू होगा, सभी मंच के करीब आ जाएं। अल्पेश भाई, मैन ऑफ द मैच आ रही है, लिस्ट निकाल रहे हो, देखो वहां बैठ के जतिन चाहिए, जतिन कोई मोबाइल भी नोट कर रहा है मेरे को, कैसे नहीं आ जाएगा, तुरंत आ जाएगी, लिख के एक मिनट। जतिन, मैन ऑफ द मैच की लिस्ट पेपर पे भी लिख के दे देंगे, भले मोबाइल पे आ जाए, एक बार पेपर पे भी लिख के दे देंगे। एक बार फिर से सकल गुजराती समाज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आभार करता है, हमारे मेंटर्स का आभार करता है, बंटी भाई, पंकज भाई, गिरीश भाई, मुकेश भाई, राजेश भाई, सचिन भाई, संजू भाई, काना भाई, मोनू भाई, सबका हार्दिक अभिनंदन है, आभार है आप सभी की मेहनत, और साथ में ज्योति बेन, सबका आभार, शीतल बेन, सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दुर्ग डायनामाइट्स को खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई। हेलो।
जिन्होंने ये पूरा इवेंट का मैनेजमेंट किया है, कैमरा, एम्पायर, तमाम चीजें और ये स्टॉल, ये गेम जोन, सारी चीजें मनीष भाई सोनी की तरफ से थी। तो मनीष भाई सोनी ने इसको मैनेज किया था। जोरदार तालियां मनीष भाई सोनी के लिए। हाँ, मैनेज किया था उन्होंने। अब हम इसके अलावा जलाराम ट्रांसपोर्ट नरेंद्र भाई दावड़ा जी की तरफ से भी 2100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां। अब हम पुरस्कार वितरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। साथ ही पंकज भाई राजानी की तरफ से 5100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। शैलेश भाई कोटेचा की तरफ से भी 5100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है इस मैच के लिए, आयोजन के लिए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद शैलेश भाई तैयारी हो गई है पुरस्कार की। पहले जो महिलाओं का मैच हुआ था, तो महिलाओं की विनर टीम से महिलाएं यहां पर आएंगी। जो टीम महिलाओं की जीती थी वे यहां पर आएंगी। और निखिलेश भाई आप कहां हो? निखिलेश भाई, निखिलेश भाई, निखिलेश भाई, हाँ आइए। और साथ ही शाह जेठालाल ज्वेलर्स परिवार से भी कोई उपस्थित हो तो यहां मंच के पास आ जाएंगे। दावड़ा यूनिवर्सिटी से चिन्मय भाई दावड़ा आए हुए हैं। ये भी हमारे स्पॉन्सर हैं इस कार्यक्रम के। जोरदार तालियां चिन्मय भाई के लिए भी। गुज्जू गर्ल्स विनर गर्ल्स, एक बार चेयर अप जोर से। देखिए माहौल, गुज्जू गर्ल्स, इतना अच्छा उत्साह इनका देखने को मिला। इसमें सेक्टर 4 की 9 जन और 6 लोग के इनके आपके ये लोग का बता दो। ये पूरी मिक्स टीम थी, गुजराती समाज सेक्टर 4 और वैशाली नगर से। दोनों के लिए एक बार गुज्जू गर्ल्स देने के लिए केजीके समाज की टीम थी और सेक्टर 4 की टीम थी। इन्होंने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। इनका टी शर्ट देखिए, आज एक दिन में इन्होंने टी शर्ट बनाया है और इनका खेल का उत्साह देखिए। मैं इनके विनर टीम के लिए दावड़ा यूनिवर्सिटी रायपुर से श्री चिन्मय भाई दावड़ा अपने बीच में उपस्थित है। वो विनिंग टीम्स को प्राइज देंगे जो अपनी तरफ से उन्होंने लाया है। एक बार जोरदार ताली से बजाएंगे इनका। और खूब खूब आभार चिन्मय भाई। हिप 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 हिप। एक चिन्मय भाई, एक फोटो आपके साथ। मोनू भाई फोटो, एक फोटो। अरे एक मिनट, थोड़ा पीछे हो तो कैमरा इधर, थोड़ा पीछे हुए प्लीज, थोड़ा पीछे जाएंगे। एक कैलेंडर एक और गिफ्ट है, 2023 का कैलेंडर भी दिया जा रहा है। अच्छा 2025 का मला सबने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे करके। इसके बाद जो रनर अप टीम थी महिला मंडल की, उनका कृपया वो भी सामने आ जाएंगे। गर्ल्स ऑफ जलाराम शाइनिंग स्टार, सुपर शाइनिंग स्टार। सुपर शाइनिंग स्टार इन लोगों का जो है ना लास्ट जो लड़के लोगों का वही है। ओके ओके, है ना, दे दूं आपको नाम बोलने के लिए? दे दो। धन्यवाद। जलाराम सुपरस्टार। हाँ, गर्ल्स ऑफ जलाराम सुपरस्टार। इसके बाद जो रनर अप टीम थी गर्ल्स ऑफ जलाराम सुपर स्टार, फिर से सुनेंगे, गर्ल्स ऑफ
जलाराम सुपर स्टार्स की टीम, इन्होंने भी बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और मेरे को लगता है इनका उत्साह देखते हुए अगले साल तो ये और अच्छी टीम बना करके लाएंगे और मेरे ख्याल से एक मैच से ये लोग का पेट नहीं भरेगा। और आपके यहां से एक जो प्लेयर थी जिन्होंने बहुत अच्छा कैच दिया, उसका नाम क्या है? ईशा दावड़ा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कैच दिया था। ऐसा लगा एकमात्र कैच और वो भी बहुत अच्छा कैच था, बहुत बढ़िया। इनको भी प्राइज श्री चिन्मय भाई दावड़ा जी की तरफ से, ये सभी के लिए प्राइज है, आपस में सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, साथ में कैलेंडर भी दिया जा रहा है। वो एक टेनिस प्लेयर्स भी हैं और यहां से ताराबेन पटेल, आप कितना रन बनाए थे ताराबेन? देखिए ताराबेन ने इतना रन बनाया था कि वो अपने गिनती खुद नहीं कर पाई थी, वो इतना अच्छा उन्होंने, ये पूर्व की क्रिकेट प्लेयर है वो। दोनों टीमों का उत्साह देखते बनता है कि एक दिन में दोनों ने खड़े खड़े इन्होंने अपना टी शर्ट का ऑर्डर दिया। देखिए यही फर्क पड़ता है पुरुषों और महिलाओं में। पुरुष अगर जाए कुछ काम करने जाए तो नहीं होता एक दिन में, लेकिन महिलाओं ने एक दिन में अपना टी शर्ट दोनों में टीमों ने बना लिया। और खड़े खड़े इसलिए कि वहां कुर्सी थी नहीं। यस यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत
सुंदर ऊर्जावान टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए यहां उपस्थित हुए। आप सभी का मैं मंच की ओर ध्यान चाहूंगा। चलिए, वो घड़ी आ ही गई जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। क्या शैलेश जी, आपकी वाणी को सुनने के लिए थक गया था। एक बार शैलेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सकल गुजराती समाज जिनके सुंदर आयोजन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैसे शैलेश जी, जो आपकी वाणी है ना, उसके लिए बहुत शुभ है। हेलो, सकल गुजराती समाज जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं सभी यहां उपस्थित सभी से आग्रह करूंगा, इतना सुंदर ऊर्जा से भरा हुआ यह टूर्नामेंट आयोजित किया, उनके लिए जोरदार तालियां। चलिए, पुरस्कार वितरण को हम विधिवत प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पूर्व मैं पुरस्कार देने के लिए जो हमारे महानुभाव हमारे बीच में उपस्थित है, मैं चाहूंगा कृपया वो मंच पे पधारें। श्री पंकज भाई राजाणी, श्री राजेश भाई नथवाणी, श्री कौशिक भाई दवे, श्री चिन्मय भाई दावड़ा रायपुर से विशेष रूप से पधारे हैं, श्री प्रकाश भाई जानी, श्री नितिन भाई पंड्या, श्री हितेंद्र भाई तन्ना एवं शाह जेठालाल यादव जी ज्वेलर्स परिवार की ओर से हमारे बीच में उपस्थित है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सचिन भाई, राजेश भाई राजा, संजय भाई नतवाणी, आपसे मैं आग्रह करूंगा कृपया सहजता सरलता से यह पुरस्कार वितरण संपन्न हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जब तक हमारे अतिथिगण मंच पर पधार रहे हैं, तब तक मैं आपके साथ एक और बात साझा करना चाहूंगा। यह जो टीमें विगत 3 दिवसों से जो सुंदर टूर्नामेंट, एक शानदार प्रतियोगिता जो आपने देखी है, उनके स्पॉन्सर्स, उनका भी हम सकल गुजराती समाज की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। श्री राहुल भाई पटेल, श्री भरत भाई पाबारी, श्री जिलेश भाई चावड़ा, सेक्टर 4 समाज एवं राजेश भाई नथवाणी, आपके लिए भी मैं चाहूंगा यहां उपस्थित सभी लोग मुकेश भाई दावड़ा, आपसे मुकेश भाई आड़तिया, आपसे आग्रह कृपया मंच पे पधारें। मुकेश भाई आड़तिया, आपसे आग्रह कृपया मंच पर पधारें। हेलो 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 हेलो, अनिल भाई पटेल, आपसे भी आग्रह कृपया आप मंच पर पधारें। श्री सुरेश भाई चावड़ा, आपसे भी आग्रह कृपया आप मंच पर पधारें। मुकेश भाई आदित्य, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरा बड़ा भाई आ जाइए प्लीज, मंच पे आए। आपके बिना ये मंच अधूरा है। मुकेश भाई आदित्य, चलिए हम पुरस्कार वितरण का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे पहले मैच से। पहला मैच जो था, उस पहले मैच के मैन ऑफ द मैच तेजस भाई राठौर, दुर्ग डायनामाइट। आपसे आग्रह चाहूंगा कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए। शैलेश भाई, देखिए, तालियों में कोई कमी ना होना चाहिए। सभी हमारे समाज के बच्चे हैं, अपने परिवार के बच्चे हैं, इनका उत्साह बढ़ाते रहना है। और पुरस्कार के बीच में एक और सुंदर समाचार प्राप्त हुआ है। श्री लोहाना महापरिषद के जोनल अध्यक्ष श्री प्रकाश भाई दावड़ा की ओर से इस सुंदर आयोजन हेतु सकल गुजराती समाज को 5001 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की गई है। एक बार जोरदार लोहाना महापरिषद की तालियां। पुरस्कार की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार, द्वितीय दिन का, सेकंड डे का जो मैन ऑफ द मैच, ऐसे हमारे वरुण भाई लाखानी, लोहाना वॉरियर्स दुर्ग।
मैं चाहूंगा कि तालियां नहीं रुकनी चाहिए प्लीज। बच्चों की अब तक मेहनत और प्रयास के बाद आज ये शाम तीसरे दिन का जो मैच हुआ था, तीसरे दिन के मैच के मैन ऑफ द मैच जतिन भाई नथवाणी, जलाराम सुपरस्टार, वैशाली नगर बिहार। बजाओ ताली। 3 दिवसों के मैच के पश्चात फिर बारी आती है फर्स्ट सेमीफाइनल्स की। फर्स्ट सेमीफाइनल में जो मैन ऑफ द मैच बने थे, ऐसे हमारे देवल भाई राठौर, दुर्ग डायनामाइट। देवल भाई राठौर, इनके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। देवल भाई जो अगली पीढ़ी को भी साथ ही साथ तैयार करते हुए नन्ही बच्ची के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी कड़ी में जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ था, दूसरे सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच कान्हा भाई आड़तिया, जलाराम वॉरियर्स, लोहाड़ा वॉरियर्स दुर्ग। कान्हा के लिए तो तालियां बजती है, जोर जोर से बजाए आप लोग। कान्हा आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ आज का जो मैच हुआ फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच दुर्ग डायनामाइट्स के ईशान भाई पटेल। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज। आज इनकी बैटिंग क्या बात। इसी कड़ी में अगला जो पुरस्कार हम देने जा रहे हैं, अगला पुरस्कार पूरे टूर्नामेंट के लिए, और वह खिलाड़ी जिसकी टीम को आज फाइनल की ट्रॉफी तो न मिल पाई, लेकिन उनका योगदान पूरे टूर्नामेंट के दौरान बहुत ही शानदार रहा, ऐसे लोहाड़ा वॉरियर्स के मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बनते हैं कान्हा आड़तिया। जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई के लिए। देखिए, वैसे तो जो मैच चाहे 2020 हो, चाहे 10 ओवर्स के मैच हो या 12 ओवर के मैच हो, इन मैचेस को बेसिकली ये कहा जाता है कि ये बैट्समैन का टूर्नामेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को झुटलाते हुए बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जा रहा है दुर्ग डायनामाइट के देवल भाई राठौर को, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 6 विकेट लिए। शानदार परफॉर्मेंस देवल भाई का। तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज, कंटिन्यू तालियों से अभिवादन। इसके पश्चात टूर्नामेंट के दौरान जिस बल्लेबाज ने, जिस बैट्समैन ने अपने चौके छक्कों के साथ न केवल ही शांतिनगर के शानदार ग्राउंड में तबाही मचा दी, सभी का दिल जीत लिया, ऐसे दुर्ग डायनामाइट के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट हर्ष प्रजापति। हर्ष प्रजापति आप भी आई, जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। हर्ष प्रजापति, क्या बात। जतिन भाई 1 मिनट मंच पे आएंगे। एक मोबाइल यहां पर गुम हो गया है, जिस किसी को भी प्राप्त हुआ हो, चूंकि ये अपना परिवार है और परिवार के बीच में यदि कोई चीज,
कोई वस्तु खो गई हो तो बाकी सभी की यह नैतिक जिम्मेवारी है कि वह मिल गया मोबाइल, चलो वो भी मैंने लगा दिया, आप पार्टी देना। ये भी बहुत बड़ी नहीं, ये एक्चुअल में ये परिवार है इसलिए ये मोबाइल मिल पाया है। जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा सकते हैं। शैलेश भाई को एक झोला भी मिला है, इसमें कुछ खाने पीने की चीजें, पानी की बोतल और ये सब है। साथ ही साथ बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट कार्तिक भाई गौर, जोरदार तालियां। कार्तिक भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे तो कृपया कार्तिक भाई उपलब्ध नहीं, कार्तिक भाई नहीं है तो उनके मदर फादर आ जाए। कार्तिक जी अगर यहाँ पे ना हो तो उनके मम्मी पापा भी हैं, वो भी आ सकते हैं। परिवार की ओर से, कार्तिक भाई गौर के परिवार की ओर से जो कोई भी उपस्थित, कार्तिक भाई माता जी, उनकी माता जी और उनके पिताश्री दोनों मंच पे आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे इस लाडले कार्तिक के लिए। आइए। देखिए अब फाइनल पुरस्कार हम देने जा रहे हैं। फाइनल पुरस्कार देने से पूर्व मैं एक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा, ये दो शब्द आपने हमेशा सुने होंगे। कभी भी किसी भी इस तरीके के आयोजन में प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आपके साथ मैं एक जानकारी साझा करना चाहूंगा। सकल गुजराती समाज के द्वारा यह जो आयोजन किया गया है, यह एक सुंदर प्रतियोगिता है। वह क्यों? प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा में मूल फर्क यह होता है कि प्रतिस्पर्धा में जीतने के साथ साथ किसी को हराने का भाव होता है, जबकि प्रतियोगिता में केवल जीतने का भाव होता है, किसी को हराने का भाव नहीं होता। सकल गुजराती समाज ने जो यह विचार रखा कि सुंदर प्रतियोगिता आयोजित की है, इसके लिए सकल गुजराती समाज के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। चलिए अब आ गया वह लम्हा जिसके लिए हम सभी यहां तैयार हैं, साक्षी बनने के लिए तैयार हैं। रनर अप शैलेश जी, मैं आपको बता दूं हमारे बीच हमारे आदरणीय और हमारी युवाओं की शक्ति जो इस गुजराती सकल समाज में, विष्णु जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। विष्णु भाई पटेल हमारे बीच है। आज ये जो आयोजन हो पाया है तो एक बार जोरदार तालियों का हकदार अगर कोई है पूरे सकल समाज के इस आयोजन में, जिसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद करी है, पहले तो उन सभी का धन्यवाद। और एक बार खुर्सी पार समाज के लिए मैं पुनः जोरदार तालियों को आग्रह करूंगा कि मैच के पिच को बराबर करने से लेकर रोलर खींचना, लाइनिंग करना, जतिन भाई और पूरा खुर्सी पार समाज हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ में था। इन सभी का खूब खूब धन्यवाद। ये कहां ले जा रहे हो? हेलो, इसको भी छोड़ दो, एम्पायर को देना है। चलिए एक छोटी सी कड़ी और रह गई है। आज के रनर अप और विनर से पूर्व इस टूर्नामेंट को यह रूप देने के लिए विभिन्न टीमों को अपना स्पॉन्सरशिप देने वाले हमारे सभी लाडले स्पॉन्सर्स, मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी सकल गुजराती समाज की ओर से इस कार्यक्रम के हिस्से में एक सुंदर सी यादी तैयार की गई है। मैं फटाफट उनका नाम बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले श्री राहुल जी पटेल परिवार, आपसे आग्रह, कृपया मंच पर पधारें। श्री राहुल जी पटेल, राहुल भाई शायद यहां नहीं दिख रहे, परिवार से यदि कोई आया हो, अमित भाई हो, भाभी हो, तो आपसे आग्रह कृपया मंच पर पधारें। ऐसे ही श्री भरत भाई पाबारी, श्री भरत भाई पाबारी परिवार से यदि कोई उपस्थित हो, आपसे आग्रह कृपया मंच पर पधारें। सकल गुजराती समाज की ओर से इस सुंदर आयोजन की यादी आप स्वीकार करें। आइए पूनम बेन। मनी स्टाइल्स के श्री जिलेश भाई चावड़ा, श्री जिलेश भाई चावड़ा यदि यहां उपस्थित हैं, कृपया आपसे आग्रह आप भी मंच पर पधारें। शीतल बेन सर भाई आइए पधारें। साथ ही साथ सेक्टर 4 समाज जो एक टीम के स्पॉन्सर थे, सेक्टर 4 समाज से भी मैं आग्रह करूंगा कृपया आप भी पधारें। सेक्टर 4 समाज में किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कृपया। हाँ, मोटा भाई यहां पर उपस्थित है, शीतल बेन यहां पर है। सेक्टर 4 समाज की ओर से जिलेश भाई चावड़ा, शीतल बेन सरवैया को जिलेश भाई चावड़ा, हाँ ठीक है ना, नहीं एक उनको और देना है। जिलेश भाई चावड़ा की यादी
साथ ही साथ एक और टीम के स्पॉन्सर हमारे बीच मंच पर विराजमान है, जैसे ऐसे हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक, हमारी अपनी प्रेरणा के पुंज श्री राजेश भाई नथवाणी। आपसे आग्रह कृपया प्रतीक चिन्ह स्वीकार करें। बंटी भाई के लिए ताली बजना चाहिए। 3 दिवसों के इस सुंदर आयोजन हेतु इतना बढ़िया टूर्नामेंट बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी विवाद के संपन्न कराने वाले ऐसे हमारे 3 एम्पायर श्री हिमांचल जी साहू, श्री नुगेश्वर जी धरहिया, श्री हरिशंकर जी यादव, आप तीनों से आग्रह कृपया मंच पर पधारें। मैं तीनों एम्पायर से निवेदन करूंगा कृपया हमारे पास इस मंच पे आए। हमारे तीनों एम्पायर प्लीज। श्री हिमांचल जी साहू, श्री नुगेश्वर जी धरहिया, श्री हरिशंकर जी यादव, आप तीनों से आग्रह कृपया अंपायर्स के लिए जोरदार तालियां, तालियों में कोई कमी ना हो। आइए मैं हमारे तीनों इस जो सफल आयोजन के मुख्य स्तंभ हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और एक बार तालियां इनके लिए बजनी चाहिए जोर से। इस कार्यक्रम की जो मेन नींव है हमारे तीनों एम्पायर ने जो तीनों मदद की है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा मुकेश अड़ौतिया जी भी आए, हमारे इस एम्पायर जी को एक बार एक ट्रॉफी देकर। यस, क्या बात, जोरदार तालियां हमारे तीनों एम्पायर के लिए। चलिए आइए शैलेश जी, 1 मिनट में एम्पायर महोदय से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे रहें। ये हमारे बीच बेस्ट प्राइज पंकज भाई राजानी की तरफ से हमारे तीनों एम्पायर को एक टी शर्ट का है, जोरदार तालियों से भी इनका भी अभिवादन करें। राजा जी, तीनों एम्पायर को एक टी शर्ट दें प्लीज। क्या बात, क्या बात, धन्यवाद आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस सकल गुजराती समाज के आयोजन में आपने कंधे से कंधा मिलाकर जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष सम्मान पत्र देना चाहूंगा मैं, हम देना चाहेंगे, सॉरी मैं नहीं, हम देना चाहेंगे। मनीष भाई सोनी कुर्सी में बैठ रहे, ऊपर आ जाओ। हमारे इस लाडले मनीष के लिए तो तालियां बजती रहनी चाहिए, जब तक वो मंच पे आए तब तक तालियों का गड़गड़ाहट चालू रहना चाहिए। प्लीज जोरदार तालियां इस हमारे लाडले मनीष सोनी के लिए। क्या बात है, चाचा के लिए जोरदार तालियां। मनीष भाई की माताश्री भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम आपसे भी आग्रह करेंगे कृपया आप मंच पर पधारें। हमारी माताश्री भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा माता जी आप भी आए। मनीष साहब ऐसा है कि मनीष मेरे को चाचा बोलता है, मनीष को चाचा बोलता हूँ मैं। चलिए आइए, जब तक माताजी हमारे बीच मंच पर आ रही है, ऐसा हम सभी का भाव भी है, सकल गुजराती समाज के सभी सदस्यों का यह भाव है कि यह जो टूर्नामेंट 3 दिवसीय यह कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम के बारे में भी 2 शब्द हम चाहेंगे। हमारे मंचासीन जैसे कि हमारे बीच में प्रकाश भाई महाराज जी उपस्थित हैं, मंच पर आसीन है। मैं प्रकाश भाई से आग्रह करूंगा कृपया आप अपना अनुभव बहुत संक्षिप्त में साझा करेंगे कि आपको कैसा लगा। बोलो अम्बे माता की जय। देखिए मुझे तो इतना आनंद आया कि तीनों दिन मैं यहाँ पे उपस्थित रहा, ऐसा लग रहा था जैसे हम नेशनल मैच देख रहे हों। वैसे आपको महाराज मैं कह दूं कि ये एक सकल गुजराती समाज का सौभाग्य है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में 3 दिन आपकी हाजिरी है, इससे बहुत बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। और आज मेरा माताजी का प्रोग्राम माणिक भाई के यहाँ था, तो मैंने आरती का टाइम चेंज कर दिया था। मैंने आज आरती 4 से 6 में होगी, 6:30 को मुझे निकलना है। बजाओ ताली। देखिए प्रकाश महाराज का जो इन्वॉल्वमेंट है टूर्नामेंट से, वो इसी बात से जाहिर होता है कि हम सब देखिए कि विधिवत जो है टूर्नामेंट की टी शर्ट्स में नहीं आए, लेकिन प्रकाश भाई देखिए पूरा एंथुजियाज्म के साथ में
टूर्नामेंट के टी शर्ट्स के साथ में सभी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। शैलेश भाई मैं आपको बता दूं कि ये तीनों दिन अलग अलग नाम से टी शर्ट पहनी है इन्होंने। जी 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 जी, एक दिन मेरे नाम से भी पहनी थी। सबका सम्मान किया उन्होंने सबका सम्मान किया, एक के ऊपर सबका 3 टीमों की इन्होंने टी शर्ट पहनी है, जैसे मेरे नाम का भी टी शर्ट इन्होंने ही पहना हुआ है। बजाओ ताली एक बार जोर से। इसी कड़ी में मैं मुकेश भाई से भी आग्रह करूंगा कि टूर्नामेंट में आपका अनुभव कैसा रहा, कृपया 2 शब्द कहेंगे। एक बार ये मुकेश आड़तिया जी आप 2 शब्द से आशीर्वाद दे। जय जलाराम। बहुत ही अच्छा आयोजन, शायद ये पहला आयोजन है जीपीएल का, और ये हर साल तीसरा आयोजन है, और ये हर साल होते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रतिभाएं उभर के आती है। और जिसमें ये जो महिलाओं वाला जो क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है, बहुत अच्छा आयोजन रहा, जो सभी बधाई के पात्र हैं। क्या बात। एक बार जोरदार हमारे इस ब्रिक ब्रदर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए मुकेश भाई के लिए। मैं गिरीश भाई सांवरिया जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। गिरीश भाई सांवरिया जोरदार तालियां हो जाए। सारा तनाव खत्म हो चुका है। आप एक बहुत ही सफल टूर्नामेंट आयोजित करने की खुशी में आप 2 विचार, अपने 2 पंक्तियां, 2 शब्द, 4 शब्द जितना कहना चाहे कहिए। नहीं, मैं अभी आज कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूं अभी। तो मैं वैसे चाहूंगा कि अभी ये जो मेन ट्रॉफी देने का समय आ गया, जो अपने बच्चे लोग काफी मेहनत किए, लेकिन उसके पहले इंडिविजुअल एक एक खिलाड़ी को पहले रनर्स कप को बुलाएंगे। हाँ, 2 मिनट, और उसके बाद फिर विनर्स टीम आएंगे। उसके लिए मैं दावड़ा यूनिवर्सिटी से पधारे चिन्मय भाई जी को बुलाऊंगा कि कृपया वहां पर आएं, और जो इनके लिए दावड़ा यूनिवर्सिटी जो गिफ्ट आया हुआ है वो एक एक इंडिविजुअल खिलाड़ी को देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं रनर्स टीम की अगर लिस्ट यहाँ पर है क्या, रनर्स टीम की रनर्स, अच्छा एक एक खिलाड़ी रनर्स टीम के यहाँ पर हैं। एक एक खिलाड़ी आएंगे और अपने इंडिविजुअल पुरस्कार लेते जाएंगे। बिना नाम बुलाए आते जाएंगे। लोहाना वॉरियर्स के सारे प्लेयर बिना नाम बुलाए एक एक करके आते जाओ। भगत शुरू, आ जाओ सब, पूरे टीम के सारे प्लेयर एक एक करके लाइन से आते जाओ। चलो अपना पुरस्कार ले लो। तालियां बजनी चाहिए भाई, कंटिन्यू। जोरदार तालियां। बहुत मेहनत की इन बच्चों ने। आते जाओ, लेते जाओ। ट्रॉफी बाकी है। नहीं, नीचे। बस अब इसके बाद दुर्ग डायनामाइट्स की टीम तैयार रहेगी। दुर्ग डायनामाइट आ जाए फटाफट। लाइन से आते जाए फटाफट। क्या ताली बजते रहनी चाहिए। इनके लिए जोरदार, क्रिकेट के नाम पे जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब सबसे आखिरी में
की वंदे वंदे। यहाँ पर उपस्थित सकल गुजराती समाज के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई कि आपके द्वारा टीम वर्क बहुत ही अच्छा किया गया, बहुत ही ज़बरदस्त आयोजन कराया गया। और विशेष रूप से मैं मेरे बड़े भाई निकलेश भाई दावड़ा को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि भैया का आदेश था कि आप यहाँ पर आइए करके। और निकलेश जी आप भी ऊपर है। निकलेश भैया, निकलेश जी आप भी ऊपर है। हमारे निकलेश भैया का आदेश था कि आना है, और छोटा भाई होने के नाते मैं इनका आदेश टाल नहीं सकता। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 20 से 22 वर्षों से हमारे पूज्य पापा जी श्री प्रकाश दावड़ा जी ने एक लक्ष्य रखा है कि हमारे रहते हुए एजुकेशन से कोई वंचित ना रह जाए। इसलिए कई वर्षों से पापा और हमारी पूरी टीम का एक लक्ष्य रहता है कि हम 400-500 बच्चों को, कम से कम 400-500 बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और ये हम सभी के लिए एक सौभाग्य की बात एक और है कि हमारा प्रत्येक बच्चा जो है, मतलब मोर देन 70% ऑफ स्टूडेंट ज़्यादातर पूरे पैन इंडिया में छाए हुए हैं। तालियां तो बनती है भाई। और गुजराती समाज के कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे कि जिसको शिक्षा में अगर जरूरत है वो हमारे पास आए। अगर उनके पास में पैसों की अभाव है या पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे पास आए। उस चीज़ के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स है, जिसके लिए हमारे बाबूजी ने हमेशा इसको आगे मोटिवेट करने के लिए बच्चों को बनाए रखा है। और इतना ज़बरदस्त आयोजन आप लोगों ने किया है। जैसे कि शैलेश भाई ने बताया कि जो फर्स्ट रनर अप है उनको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान या तो जीतता है या सीखता है, हारता कभी भी नहीं है। और पिछले कई वर्षों से जब मैं व्यापार करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, मैं आखिरी एक लाइन बोलना चाहूँगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। यही बात को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हर्ष जी हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड है, तो यदि वो पढ़ना चाहे तो निश्चित रूप से दावड़ा यूनिवर्सिटी के द्वार उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन भी है, क्रिकेटर भी है, और वो पैरालंपिक में आर्म रेसलिंग में इंडिया से जीत चुका है, पूरे वर्ल्ड चैंपियन। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ के बारे में और आपको बताना चाहूँगा। वैसे मैं यहाँ पर ब्रांडिंग के उद्देश्य से नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं आप लोग का एक फैमिली मेंबर जैसा हूँ, लेकिन हमको हमारी फैमिली में क्या चल रहा है ये जानकारी होना ज़रूरी है। तो दावड़ा यूनिवर्सिटी ही एक इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर सारे स्पोर्ट्स की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉर्स राइडिंग कराई जाती है, हमारे यहाँ पर 10 हॉर्सेज हैं, शूटिंग रेंज है हमारे यहाँ पर, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके बारे में हमको हमारे समाज को जानना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर क्या क्या होता है। जी, मैं आपको, जी मैं हार जाऊंगा निश्चित रूप से। क्या बात। ये हमारी सकल गुजराती समाज की एक शान है, जो हमारे बीच ये लड़ला बच्चा यहाँ खड़ा है, कि एक बहुत बड़ा गौरव का विषय कि हमारे सकल गुजराती समाज में ये बंदा यहाँ पे है, तो इसलिए भी जोरदार तालियां बनती है। बहुत बढ़िया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात रहेगी कि हमारे समाज के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, और जितनी मैक्सिमम स्कॉलरशिप हो पाएगी वो तो हमारे पूज्य पापा जी निश्चित रूप से देंगे ही। मैं यहाँ पर रह करके कमिट कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, आप पूरा करिए। यही बात को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं एक और छोटा सा परिचय देना चाहूंगा चिन्मय भाई के बारे में
कि इनकी जो धर्मपत्नी है उनके बारे में, उनको अभी एक नेशनल अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ में बेस्ट एजुकेशन के लाइन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अभी इनको 2-4 दिन पहले ही मेरे ख्याल से नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर चार्मी दावड़ा जी को, उनके लिए भी। अच्छा, उस कार्यक्रम में रवीना टंडन और मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से उन्हें ये प्राइज मिला है। तो डॉक्टर चार्मी दावड़ा जी के लिए भी मैं जोरदार एक बार तालियां से सम्मानित करना चाहूंगा। खूब खूब धन्यवाद। और चिन्मय भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमें सम्मान की बात है, तो उनको भी हम सकल गुजराती समाज के तरफ से एक सम्मान और प्रशस्ति पत्र देना चाहेंगे। चलिए जोरदार तालियां एक बार थैंक यू चिन्मय भाई के लिए। चिन्मय भाई के लिए एक स्पेशल थैंक्स इसलिए भी बनता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से वो रायपुर से पधारे हैं। हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक एंड प्राइज के स्पॉन्सर शाह जेठालाल यादव जी ज्वेलर्स परिवार, जिसमें परिवार की ओर से रूपा भाभी, बेटा, बहू हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि शाह जेठालाल यादव जी परिवार कृपया सकल गुजराती समाज की ओर से इस कार्यक्रम की यादी के रूप में एक सम्मान सूचक स्वर्गीय रजनी भाई दवे, आज हम इस सुंदर आयोजन में उनको बरबस याद कर रहे हैं। परिवार की ओर से रेखा बेन दवे। इसमें इस टीम की विनिंग में टिया सरवैया का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने 60 रन बनाए हैं और अगले बार से टिया को टीम में एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, चलिए आइए आप कार्यक्रम की गरिमा की ओर पुनः लौटते हैं। बहुत बहुत बधाइयां गुज्जू गर्ल्स को। मैं शीतल बेन प्लीज। अगली बार से हम लोग को महिला लोग का भी एक मैच करवाना है पूरा। नेक्स्ट मैच है 3 हम लोग को भी पूरी फील्ड चाहिए, पूरा टूर्नामेंट। तो हाँ पूरा। चलिए जोरदार तालियां महिलाओं के लिए। विमेंस प्रीमियर लीग अलग से अगले साल आपको आश्वासन दिया जाता है सकल गुजराती समाज की तरफ से कि बिल्कुल अगला जो टूर्नामेंट होगा इस महिलाओं के लिए एक विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी। चलिए, मैं मंच की अपनी मर्यादाएं हैं, मंच की अपनी संख्या सीमा है, अतः जो अंतिम 2 पुरस्कार दिए जाने हैं, एक तो आज के फाइनल्स का रनर अप पुरस्कार और साथ ही साथ विनर्स कप।
इसके लिए मैं रनर्स की ट्रॉफी देने के लिए मैं हमारे जितने भी मेहमान यहाँ पर उपस्थित है आप सभी से आग्रह करूंगा कृपया आप यहाँ नीचे सामने पधारे ताकि सभी प्रतिभागियों का सम्मान किया जा सके। आप सभी से आग्रह कृपया, गुज्जू गर्ल से आग्रह कृपया थोड़ी जगह देंगे। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगले साल पूरी तैयारी के साथ में विमेंस प्रीमियर लीग के लिए आप तैयार होकर आएंगे, ऐसी शुभकामनाएं। सकल गुजराती समाज आपके लिए एक सुंदर आयोजन करेगा। चलिए कार्यक्रम की मर्यादा की ओर पुनः लौटते हैं। आज जो यह नेक टू नेक कंपटीशन फाइनल्स देखने के लिए मिला, ये जो भाई 1 मिनट के लिए मैं आपसे व्यवधान उत्पन्न करूं। ये जो ब्लू टी शर्ट में वैशाली नगर की जो हमारी महिलाएं हैं उनसे निवेदन है कि कृपया नम्रता बेन आप अपने पूरी टीम को लेकर इस तरफ आए। हमारे वैशाली नगर गुजराती समाज की तरफ से जो टीम है नीचे ग्राउंड में आए और उन्हें पंकज भाई राजानी की तरफ से एक टी शर्ट का योगदान दिया जा रहा है सभी प्लेयर्स को। कृपया सब यहाँ सामने आए और जोरदार तालियों से दर्शक दीर्घा में जो बैठे और कुछ मेहनत की उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। मैं संजय भाई से अनुरोध करूंगा कृपया हर्ष राजानी, पंकज भाई आपसे निवेदन है कि बच्चों को आप अपने हाथों से दें। पंकज भाई आइए, इन महिलाओं का सम्मान। गीता बेन अगर मेरी आवाज सुन रही तो वो भी आ जाए। अपना माता जी रंबाबेन राजानी भी यहाँ उपस्थित है। माताराम आप भी आ जाए महिलाओं के सम्मान के लिए प्लीज। एक बार टी शर्ट सब अपने अपने हाथ में ले लें और हमारी माताराम आ रही है, उनके साथ एक फोटो आप लोगों का होना चाहिए। नर्मदा बेन प्लीज, हमारी माता श्री भी आ रही हैं। नम्रता बेन माताराम आई पीछे, उनके साथ एक फोटो होना चाहिए। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां। स्वागत है आप सबका, आप सब दोस्तों के लिए। अरे उस तरफ मुड़ जाओ, कैमरे में चालू है, देखिए कैमरा लीजिए भाई। देखिए बुराई की कमेंटेटर का एक बार हमें सम्मान ना करना पड़े तो मैं चाहूंगा अल्पेश भाई कारिया, जतिन भाई नथवाणी, मेहुल भाई शेजपाल, चौथा नाम बताएं, केतन यादव, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि जो इन्होंने कमेंट्री की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जतिन जी, अल्पेश जी, मैं चाहूंगा संजय भाई आप खुद ही दें इन्हें। आइए मैं हमारे कमेंटेटर अल्पेश भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। महिलाओं की तरफ से निवेदन है अल्पेश भाई के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। जतिन भाई के लिए भी जोरदार तालियां। मेहुल भाई आप भी आए। केतन यादव, एक मिनट रुकिए। क्या बात, मेहुल भाई के लिए भी जोरदार तालियां। केतन भाई आप भी आए। हमारे चारों कमेंटेटर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइए रोहित भाई त्रिवेदी, मेरी आवाज अगर उनका पहुंच रही तो कृपया मंच पे आए। चलिए आप पपुड़ी बगाड़ दो भाई, एक बार पपुड़ी बगाड़ी दियो। यस, धन्यवाद। हो जाए और केवल विजेता और रनर अप टीम यहां पर रह जाए। अपन कार्यक्रम की ओर लौट चलते हैं। इसके पश्चात बाकी जितने भी पुरस्कार हैं इसके पश्चात किए जाए। रनर अप टीम्स के लिए मैं जितने भी हमारे मंचासीन हमारे अतिथिगण जिनका मैंने नाम पुकारा था, आपसे आग्रह करूंगा कृपया रनर अप टीम जो कि हमारी लोहाड़ा वॉरियर्स दुर्ग
आज के इस फाइनल में जो रनर अप रहे हैं हमारे लोहाना वॉरियर्स, उसके सभी खिलाड़ियों से मैं आग्रह करूंगा कृपया अपनी ट्रॉफी ग्रहण करें। लोहाना वॉरियर्स के सभी खिलाड़ी आइए। लोहाना वॉरियर्स के सभी संजू लहर आ जाए, थोड़ा सा इस लाइट में आए। एक बार जोरदार तालियां, तालियों में कोई कंजूसी ना करें आप लोग प्लीज। क्या बात, ट्रॉफी दे। मैं गिरीश भाई से चाहूंगा कृपया यहाँ पे आए और हमारे इस बच्चों को एक बार ट्रॉफियों से अभिवादन दें। इनके अथक प्रयास और मेहनत से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। गिरीश भाई प्लीज। बोलो जलाराम बापा की। क्या बात, हिप 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 हिप। क्या बात, क्या बात। एक मिनट आप पूछू, तम एक मिनट तमने आप पूछू। હાજી એક એનાઉન્સમેન્ટ છે, જ્યાર સુધી બધાને ટ્રોફી આપી રહ્યા છે અંજલિબેન નથવાણી આયા ઊભા છે, એક સરસ મજાનું એનાઉન્સમેન્ટ કરવા માંગે છે, પ્લીઝ સાંભળજો। જય જલારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ। આપણે 2 વર્ષથી ગુજરાતી મૂવી દેખાડી છી, ઈમાં આપણે કન્ટિન્યુ કરીને વુમેન્સ માટે ખાસ કરીને ઉમરો મૂવી લાવી છી, તો ડેટ અને टाइमिंग जल्दी ही खबर पड़ी जासे। अने एक हजी कि संजय नथवाणी द्वारा नोटबुक्स बधाने आपवामां आवे छे, तो एना माटे भी बधाने तमे प्लीज मैसेज द्वारा या माउथ पब्लिसिटी द्वारा तमे कही सको छो। चलिए आइए अब फाइनल मोमेंट। विजेता दुर्ग डायनामाइट्स, इस टूर्नामेंट के विजेता दुर्ग डायनामाइट्स, सभी खिलाड़ियों से मैं आग्रह करूंगा कृपया ट्रॉफी लेने के लिए आप मंच तक पधारें। दुर्ग डायनामाइट्स के सभी खिलाड़ियों से आग्रह कृपया मंच तक पधारें। हमारे सभी अतिथिगण से आग्रह, ऊपर आओ, आगे आओ। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, इस टूर्नामेंट की शान है। आइए। हेलो, थोड़ा कम कर, वहां से रिसीवर से कम कर। हेलो 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 हेलो, एक नंबर हेलो हेलो हेलो, ठीक। वैसे मैं शैलेश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका ये जो मंच का, और गिरीश भाई सावरिया 2 शब्दों में आशीर्वाद के रूप में दें इस सफल आयोजन के लिए। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों का जिन्होंने 3 दिन से इस GPL 3 सीजन का और आज फाइनल के साथ में आनंद मेले का भी खूब लुत्फ उठाया है। मैं सभी समाज के सभी सदस्यों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी तरह से सकल समाज के आयोजनों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, सहयोग करें। मैं आपको बता दूं कि फूड स्टॉल में जो विशेष सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है, मेघाबेन परमार, ज्योतिबेन दवे के साथ में सभी हमारे साथियों का खूब खूब सहयोग प्राप्त हुआ है, तभी ये फूड स्टॉल का आयोजन इतना सफल हुआ है। मुझे लगता है कि आज काफी अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, तो जितने भी हमारे स्टॉल हैं वो सब मेरे ख्याल से उम्मीद से अच्छा
खुश हुए होंगे। मैं पुनः सबका आभार व्यक्त करता हूं, अपने दोनों कैमरामैन का, मनीष भाई सोनी का, बंटी भाई का, और हमारे दोनों मतलब चारों हमारे कमेंटेटर, इन्होंने हमें खूब सहयोग दिया है। साउंड भी बहुत अच्छा साउंड था। मिस्टर आलोक, आपका भी अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। तीनों हमारे एम्पायर्स जिन्होंने बहुत तत्परता से इस पूरे मैच को संपन्न कराया है। विजय लाइट्स के लिए विजय के बाद रनर अप टीम का भी कैप्टन को भी बुलाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं तेजस भाई को माइक देना चाहूंगा कि कृपया इस आयोजन के बारे में 2 शब्द बोले, अपने अनुभव भी साझा करें, और इसमें अगर कुछ सुधार करना तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। लो, हमारे सामने तेजस भाई है जिन्होंने 6 चौके की बरसात से हमारा गुजराती समाज का नाम बढ़ाया। कुछ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे भाई याद मेरे साथ है, मनीष बचपन से साथ में है, और गिरीश भाई जैसा आप बोले कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और हर साल आप कराते आए हो, तो ये भी प्रेशर था कि भैया लास्ट विनर थे हम लोग, तो ट्रॉफी बचानी थी और फाइनली दुर्ग डायनामाइट के पास आई है, और होपफुली कि ये नेक्स्ट ईयर जब भी होगा तो ये हमारे पास ही रहेगी। तो इसकी पूरी जान लगाते हम इस टूर्नामेंट के लिए, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, और मनीष मेरे भाई का बहुत अच्छा सपोर्ट था, जिसकी वजह से बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। मैं चाहूंगा सभी अपना एक समाज ऐसे मिलके और अच्छे और ऐसे टूर्नामेंट कराएं, जिससे कि अपना समाज और आगे बढ़े, और ऐसे नए यंग लड़कों को मौका मिले जो कि अपने टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, CSCS को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारी टीम है, इनकी टीम से, हमारी टीम से, हम भी 5 खेले हुए हैं, तो हमारी कोशिश ये कि अच्छे लड़के निकल के आए और आगे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे और दुर्ग समाज का नाम रोशन करे। सो थैंक यू सभी को मैं देना चाहूंगा, सभी स्पॉन्सर को, कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ने करवाया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक तो साहब आपने अच्छा बोला, पर अगला नेक्स्ट जो मैच होगा सेक्टर 4 ही जीतेगा। देखो, सपने देखना बुरी बात नहीं है, और खुली आंखों से जो सपना देखता है वो जरूर पूरी कोशिश करेंगे। मैं सभी को रोकना चाह रहा हूं एक मिनट। ये जीत न सेक्टर 4 की है, न दुर्ग की है, ये सकल समाज की जीत है, और सभी से निवेदन कि ऐसे छोटे छोटे आयोजन जो होते हैं समाज के, उसमें सभी सहभागी बने। हम कच्छी, वाणिया, लोहाड़ा, पटेल जो भी हैं, हम गुजराती बन के चलें। बस यही एक प्रयास, यही एक सपना लेकर सकल गुजराती समाज की स्थापना की गई है। सभी से निवेदन कि समाज के साथ में चलें और ऐसे जो भी आयोजन होते हैं उसमें सहभागी बने। ये जीत और हार किसी की नहीं है, ये सकल समाज की जीत है। सेक्टर 4 जीते के दुर्ग जीते के वैशाली नगर हारे, ये कोई महत्व का नहीं है। ये जीत हार का खेल समाज को एक जोड़ने के लिए किया गया है, और सभी से निवेदन, और एक समाज को, सक्षम समाज को बनाने में युवाओं की साझेदारी बहुत मायने रखती है। तो मेरा निवेदन कि इसमें युवा टीम आगे आए, तो ही अपन एक अच्छे समाज की स्थापना कर पाएंगे। धन्यवाद। एक चीज और बोलूंगा कि लोहाड़ा समाज के बहुत अच्छा कल आपने मैच खेला, और जैसे आज आपने ग्राउंड में ना, ये छोटी सी बात है, इसको बहुत ज्यादा आपने को दिल पे नहीं लगाना, ठीक है, इससे ओवरकम करना है। ये ग्राउंड में मैचेस है, ये होगा, ठीक है, इसी से अपने को सीखना, इसी से आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा खेले आप लोग, मेरे को नहीं था कि कल का मैच आप लोग जीतोगे, मैं लाइव देख रहा था, बहुत अच्छा बैटिंग किया आपने, बहुत अच्छा डिफेंड किया उस मैच को, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी बहुत अच्छे यंग प्लेयर है, और चाहूंगा कि और आगे बढ़ो, कंटिन्यू खेलो और अच्छा नाम रोशन करो। अच्छी अकेडमी अपने पास, CSCS यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। विराज के ग्राउंड में तो चाह रहा हूँ कि जितने भी यंग प्लेयर है वहां पर आए, ज्वाइन करें। अजरुद्दीन सर आ रहे हैं, कल से चालू हो रहा है रुंगटा में, वहां पर आइए, अपने लड़कों को भेजिए, जितने बच्चे को इंटरेस्टेड है क्रिकेट खेलने के लिए वहां भेजिए, पॉलिश होंगे, अच्छा निकल के आएगा। और मैं कप्तान को भी बुलाना चाहूंगा, आइए सर, आप भी आइए, थोड़ा सा कुछ बताइए अपनी टीम के लिए। और बहुत अच्छा बैटिंग किया आपने कल, बहुत अच्छा एंजॉय किया, छक्को चौका से आपने। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस भाई।
सबसे पहले तो आयोजन करने वाले सभी वडील को बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन बहुत अच्छा था, शानदार था, जोरदार था, उम्मीद से काफी अच्छा आयोजन था। और दूसरा विनिंग टीम को बहुत बहुत बधाई जीतने के लिए। टीम अच्छा खेली, भाई जैसे कहा कि हारता नहीं सीखता है इंसान, सीखे हैं और अगले साल फिर आएंगे, धमाकेदार एंट्री से आएंगे। जय जलाराम। मैं दीपक भाई पटेल कुछ घोषणा करना चाह रहा हूं, उनको बुलाऊंगा। उसके पहले मैं बंटी भाई से आग्रह करूंगा कि हमारे लाडले मनीष भाई सोनी के लिए एक ट्रॉफी एक रखी हुई है, उनको कृपया ट्रॉफी से नवाजेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, पूरे स्टेडियम गूंजना चाहिए। प्रस्तुत करें बंटी भाई।